जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग प्रेशर्स के बारे में डिफाइन करने वाले और अच्छे से, क्योंकि अभी तक जो हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा है वो हमने किस में पढ़ा है, वो हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा है ना। कि सॉलिड में कैसे प्रेशर क्रिएट होता है और जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है। हमें हमें ये पता चला था कि हाँ भैया, जो प्रेशर का जो एक्चुअली में जो फॉर्मूला था वो क्या होता है कि फोर्स अपॉन क्या लिखते थे उसको, बताओ। मैं फोर्स अपॉन क्या लिखते थे उसको, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। क्या लिखेंगे उसको, फोर्स अपॉन एरिया लिखेंगे। कि अगर आपका पर्टिकुलरली जो भी आप फोर्स लगा रहे हो, अगर उस जगह का एरिया बड़ा है तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रेशर है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें ये पता चलता था कि हाँ यार, अगर मान लो कि सॉलिड सरफेस में अगर हम लोग कभी भी प्रेशर चेक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हाँ यार, सॉलिड सरफेस का हमेशा जो प्रेशर होता है वो टुवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। टुवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों होता है, क्योंकि भैया जो उसका फोर्स होता है वो एक्चुअली में वेट होता है। अगर मान लो कि मैं कोई भी सॉलिड सब्जेक्ट बोलता हूँ, फिर वो भले चाहे तुम्हारी कार हो गई, चाहे बस हो गई, चाहे ट्रेन हो गई, वो जब भी खड़ी है तो हम लोग देखते हैं कि वो जमीन में प्रेशर लगा रही है। और जमीन में प्रेशर लगा रही है तो हम उसका चेक करते हैं क्या, बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि उसका वेट क्या है। और वेट इस जगह क्या होता है, फोर्स होता है। ये वही फोर्स होता है जो तुम्हारा अर्थ मतलब क्या कहते हैं उसको पुल करके बताती है कि देखो मैं तुमको इतनी तेज से पुल कर पा रही हूँ, इसका मतलब है कि तुम्हारा वेट इतना है। तो ये चीज हो गया। और ये जो हमेशा जो वेट होता है, ये जो फोर्स होता है जब भी सॉलिड सरफेस में लगता है, ये कैसा लगता है, ये टुवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है। इसका मतलब क्या है कि जो इसमें प्रेशर भी लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा, वो भी टुवर्ड द तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा होगा। वेरी गुड। अब आ जाओ, अब बात करते हैं थोड़ा सा लिक्विड्स और फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। तो पहले ऐसे ना जानो, हमें मालूम है कि अगर मान लो कि मैं वाटर की बात करता हूँ, ग्लास रखा है तुम्हारी टेबल में, तुमने हल्का सा हाथ मारा, वो ग्लास गिर गया, तो तुमने देखा कि वाटर क्या हुआ, वाटर तुम्हारा फ्लो किया। ठीक है, ऐसे मान लो कि अगर तुम्हारे घर में एक कमरे में अगर तुम्हारी मम्मी अगर अगरबत्ती जला रखी है, फिर खाना बना रही है, तो वो जो एयर थी, एयर में जो एक स्मेल थी, वो बड़े आराम से तुम्हारे रूम तक आ गई। क्यों आई, क्योंकि वो फ्लो हो रही थी। तो हमको क्या पता चला कि हाँ भैया, जो आपके बेसिकली मतलब क्या कहते हैं जो सब्सटेंस है वो जो बड़े आसानी से फ्लो हो सकते हैं, उनको हम लोग दूसरे नाम से फ्लूडिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि हाँ वो तुम्हारे फ्लूइड्स हैं। क्या बोल सकते हैं उनको, उनको फ्लूइड्स भी बोल सकते हैं। और इस फ्लूइड कैटेगरी में तुम्हारे दो आते हैं मैटर, एक आएगा तुम्हारा लिक्विड मैटर आएगा, और एक आएगा तुम्हारा एयर मेथड आएगा, है ना। ये चीज है जिसको हम लोग गैस भी बोल सकते हैं। ये हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भैया, लिक्विड भी बहता है, लिक्विड भी एक फ्लूइड मटेरियल है, और आपका एयर भी आपका मतलब क्या कहते हैं एक फ्लूइड मटेरियल है। और अगर इन इन मैटरों में अगर मैं सबसे बेस्ट फ्लूइड की बात करूंगा कि लिक्विड में सबसे बेस्ट फ्लूइड कौन सा बोला जाता है, तो तुम उसमें मतलब क्या कह सकते हैं कि तुम वाटर को एग्जांपल दे सकते हो, है ना। कि वाटर में भैया वाटर सबसे आसानी से बहता है और बहुत अच्छे से बहता है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि जो तुम्हारा हनी होता है, क्या हनी तुम्हारा बहता है, नहीं हनी नहीं बहता। क्योंकि तुम बोलोगे कि नहीं भैया हनी इतनी अच्छे से नहीं बहता, क्यों, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है। विस्कोसिटी वाली जो टर्म है ये सब तुम मतलब क्या कहते हैं क्लास 11 में पढ़ोगे, है ना। तो तुम्हें पता चलता है कि हाँ भैया, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है कहीं ना कहीं उसमें फ्लूइडिटी भी कम होती है। वाटर में फ्लूइडिटी ज्यादा होती है। तो मतलब ये क्या है, ये सारे तुम्हारे लिक्विड के एग्जांपल है जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ इनका फ्लूइड नेचर है। ठीक, गैसेस में भी काफी सारी गैसेस होती हैं। मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो जो सबसे लाइटेस्ट गैस होगी वो तुम्हारी सबसे ज्यादा फ्लूइड करेगी। तो हमें ये पता चल गया। तो फिर ये समझ में आता है कि यार भैया आप उसको प्रेशर से कैसे रिलेट कर रहे हो। तो देखो मैं तुमको बताता हूँ कि जितने भी तुम्हारे फ्लूइड है, फिर वो भले चाहे तुम्हारा लिक्विड हो, फिर वो भले चाहे तुम्हारा गैस हो, ये जब भी मतलब क्या कहते हैं प्रेशर क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनका भी तो वेट है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फ्लूइड का भी वेट होता है ना। तो ये जो फ्लूइड है, चाहे तुम्हारा एयर हो चाहे गैस हो, इनका भी वेट है। अगर इनका भी वेट है तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए, है ना। और अगर इनका भी वेट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो इनका भी प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। लेकिन हमें क्या पता चलता है कि लिक्विड और गैस के वेट तो है, और इनका जो वेट है वो तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। लेकिन जो इनमें जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगता है, ये चारों तरफ लगता है। मतलब कि ये तुमको ऊपर भी देखने को मिलेगा, ये आपको बगल में भी देखने को मिलेगा, लेफ्ट और राइट भी देखने को मिलेगा, और ये आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वेट और प्रेशर से तुम रिलेट कर पा रहे हो ना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि मैं दिखाता हूँ कि ये बोतल है ना, ये क्या हो रखी है, ये तुम्हारी बोतल हो रखी है। तो मैं बोलो कि इस बोतल में जो भी तुम्हारा पानी है, तो पानी का जब तुम इसका वेट लोगे तो ऑब्वियस सी बात है बता देगा कि हाँ ये तुम्हारा 98 केजी वेट है या तुम्हारा 100 केजी वेट है, ये सारी चीजें। लेकिन मैं बोलूंगा क्या ये जो वेट इसमें जो आ रहा है, क्या ये वेट बेसिकली मतलब क्या कहते हैं कि 98 न्यूटन के बराबर है, क्या उतने न्यूटन के बराबर है। क्योंकि वेट और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि मास में थोड़ा अंतर होता है। मास तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन वेट तुमको डिफरेंस आ जाएगा। वेट डिफरेंस क्यों आ जाएगा, क्योंकि भैया जो इसका प्रेशर है
वो जो उसको प्रेशर है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मल्टी डायरेक्शनल है, वो तुम्हारा ऊपर को भी है, तुम्हारा नीचे को भी है, तुम्हारा अगल भी है, बगल भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, सारी तरफ है। तो मुझे बताओ कि ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि जो तुम्हारा प्रेशर होता है जो तुम्हारा फ्लूइड में लगता है वो तुम्हारा हर एक डायरेक्शन में लगता है, इवन तुम्हारा ऊपर वाली डायरेक्शन में भी। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को बस इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो अब अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो तुम ये बड़े आराम से जान सकते हो कि हाँ भैया, कि जब भी हम कोई भी चीज पानी में डालते हैं, है ना, मान लो कि हम बोलते हैं कि भैया अगर हम पानी में अगर कोई भी चीज डाल रहे हैं, तो जैसे मान लो कि ये कटोरी थी और कटोरी के ऊपर हमने एक नाव बनाई। नाव में अगर जब भी हम लोग पानी डालते थे तो हमको पता चलता था यार, नाव भी नहीं बोलते, अगर मान लो कि सिक्का भी बोलते थे, तो हमें मालूम है कि भैया जब भी हम डालते तो आराम से वो डूब जाती है। तो हमने हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में चीजें जाते हुए देखी ही हैं। हमने मतलब क्या कहते हैं कि जब भी चीजों को मतलब लहरें देखी हैं, तो उस चीजों को मतलब या तो राइट में जाते हुए देखा है या तो हमने उसको लेफ्ट में जाते हुए देखा है। लेकिन भैया कोई चीज ऊपर आते हुए मैंने देखा तो है, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा ऐसे कौन कौन सा एग्जाम्पल है। तो मैं तुमको बताता हूँ। जैसे मान लो कि तुमने काफी बार देखा होगा कि अगर मैं एक बकेट लेता हूँ, है ना, ये क्या है, इसको बकेट मान लो, और इस बकेट में बोलता हूँ कि चलो ठीक है तुम एक काम करो, कॉर्क कैम्बियम डालने की कोशिश करो। इस बकेट में तुम्हारा क्या पानी भर रखा है। इसमें अगर मैं दिखाता हूँ तो मैंने बोल दिया कि हाँ चलो इस पूरे बकेट में तुम्हारा पूरा टॉप तक ऊपर फिल तक मतलब क्या कहते हैं पूरा पानी भर रखा है, और मैं तुमसे बोलता हूँ कॉर्क डालो। कॉर्क मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि लकड़ी इसको नीचे तक लेकर आओ, है ना, जैसे मान लो कि मैं ऐसा बोल देता हूँ कि हाँ चलो लकड़ी लेकर आओ यहाँ तक, और फिर इसके बाद फिर इसको यहाँ तक लेकर आओ और छोड़ दो। तो जैसे तुम छोड़ोगे वैसे क्या होगी, वो तुरंत ऊपर आ जाएगी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, लकड़ी वाला एग्जांपल लिया है। मैं बोलता हूँ पिंग पोंग बॉल होती है ना, एक पिंग पोंग बॉल होती है। तो उस पिंग पोंग बॉल को लेकर आओ यहाँ, जैसे तुम नीचे लेकर आओगे, जैसे तुम उसको छोड़ोगे क्या होगा, ये फटाक से ऊपर जाएगी। चलो ठीक है, ये भी चलो नहीं समझ में आया, ये कैसे हुआ। अब मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, जब भी तुम नहाने जाते हो तो तुमने देखा होगा कि अगर जैसे ही तुम अगर छोटा सा ये जो बकेट है ना, इस जैसे ही बकेट को तुम मतलब क्या कहते हैं इसके अंदर डालते हो, तुमको मतलब लाइटर वेट दिखता है, मतलब एकदम हल्का सा वेट दिखता है। और जैसे तुम उसको ऊपर उठाते हो वैसे वो भारी हो जाता है। भैया ये कैसे हुआ, है ना? तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भैया एक कोई ना कोई चीज तो पक्का है वाटर के अंदर, जो कि मतलब क्या कहते हैं उसको ऊपर की ओर फेंक रही, जिसकी वजह से आपका जो वुड वाला जो सेक्शन था वो भी आपका ऊपर चला गया, जो आपका पिंग बोंग वाला सेक्शन था वो भी आपका बड़े आराम से चला गया। और ये जो आपका बकेट था, ये जो आपकी ये जो छोटा सा जो मग था, जो कि आपका मतलब मान लो कि 2 kg का मग था, लेकिन जैसे मैं इस मग को मतलब क्या कहते हैं पानी के अंदर डालता हूँ, वो भैया 1 kg का मेरे को होने लगता है। इसका मतलब है कि कोई तो एक ऐसी ताकत है या फिर कोई तो एक ऐसा फोर्स है जो मुझे पानी के अंदर से मिल रहा है, और जो कि उसको मतलब ऊपर की ओर डायरेक्शन की तरफ धक्का दे रहा है, कि ताकि मैं बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर पाऊं। लेकिन जैसे ही भैया मतलब क्या कहते हैं मैं पानी से ऊपर आ जाता हूँ, तो वो ताकत वो फोर्स मेरे अंदर से कहीं गायब हो जाती है, और फिर वो जो जो ऑब्जेक्ट था, फिर वो भले चाहे एक पिंग पोंग बॉल हो, फिर वो चाहे एक वुडन ब्लॉक हो, फिर वो भले चाहे एक मग हो, वो उतना ही भारी हो जा रहा है जितना वो पहले भारी हुआ करता था। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया, हाँ भैया। है ना? तो ये जो फोर्स है ना, ये जो ताकत है, ये जो आई जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट लाइट हो गया, जो ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया, उसको मैं बोलता हूँ बॉयंसी। क्या बोल देता हूँ उसको, हम लोग बोल सकते हैं बॉयंसी, बोल सकते हैं कि हाँ वो एक भैया बॉयंसी होता है, उसको हम लोग दूसरे नाम से बोल देते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो ऊपर की ओर चीजों को भेज रहा है तो कहीं ना कहीं मैं इसके साथ अपवर्ड लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ, कि हाँ एक तरीके का बॉयंसी एक तरीके का ऐसा अपवर्ड फोर्स होता है ना, कैसा फोर्स होता है, एक तरीके का अपवर्ड फोर्स होता है। बॉयंसी एक ऐसा फोर्स होता है जो पानी के अंदर पाया जाता है या फिर आपका एयर में ऐसा पाया जाता है, कि जो बेसिकली हर एक चीज को ऊपर भेजने की कोशिश करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भेजने की कोशिश करेगा। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, ठीक है। तो याद रखो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लिक्विड के अंदर इमर्स्ड करोगे, इमर्स्ड का मतलब क्या होता है, जब भी आप उसके अंदर डालोगे तो आपको एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगा, मतलब कि एक आपको मतलब क्या कहते हैं बॉयंस फोर्स आपको एक्सपीरियंस होगा। और वो बॉयंस फोर्स क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को आपको लाइट कर देगा। लाइट मतलब क्या हो जाता है कि आप लाइटर इन वेट कर देगा, मतलब कि उसका वजन थोड़ा सा घटा देगा, ये चीज कर देगा। और इसी अपवर्ड फोर्स को हम लोग जो बॉयंस बोलते हैं ना, इसको दूसरे नाम से हम लोग अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं, अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं। मतलब कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालोगे तो एक अपथ्रस्ट जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमको लाइटर दिखता है, और उसी को हम लोग बॉयंस भी बोल देते हैं। तो कहीं भी अगर अपथ्रस्ट लिखकर आ रहा है, बॉयंस लिखकर आ रहा है, तो दोनों की बात बराबर है। इसी वजह से फिर चाहे मतलब क्या कहते हैं कि आपका मतलब तैरना हो, स्विमिंग हो, तो आप बड़े आराम से स्विमिंग कर लेते हो। ये जो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, है ना, ये बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कि आपके मतलब बॉयंट फोर्स की वजह से बड़े आराम से फ्लोट कर लेते हैं। मतलब कि फ्लोटिंग वाली जितनी भी प्रॉपर्टी होती है जो लिक्विड में होती है, वो बड़े आराम से हम इस बॉयंस वाले फोर्स की हेल्प की वजह से, मतलब कि अपथ्रस्ट के फोर्स की वजह से बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं हम लोग फ्लोट कर लेते हैं, है ना। और इसके पीछे कारण क्या होता है, मतलब कि बॉयंट फोर्स की वजह से हम लोग फ्लोट क्यों कर पाते हैं, बॉयंट फोर्स की वजह से हम लोग मतलब कि चलो ठीक है भैया, आप हम यहाँ हो जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं है, हम ऊपर फ्लोट ही क्यों कर रहे हैं, है ना। ये मतलब कि अगर ऊपर वाला डायरेक्शन ही ज्यादा क्यों है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भैया चारों तरफ डायरेक्शन इक्वल होता है, मतलब प्रेशर इक्वल होता है, इधर से भी 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 होता है। तो लेकिन एक्चुअली में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से जो लिक्विड में जब हम जाते हैं तो हमारा अपवर्ड फोर्स ज्यादा होता है और डाउनवर्ड फोर्स कम होता है, तो जिसकी वजह से हम लोग फ्लोट बड़े आराम से कर पाते हैं। तो ये बायोंसी वाला कंसेप्ट हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन पहले मुझे बताओ फ्लूइड क्या होता है, और तुम्हारा उसके साथ साथ उस फ्लूइड में मतलब चारों तरफ से जो डायरेक्शन लगती है, जो नीचे तरफ से डायरेक्शन लगती है, जिसको हम लोग एक मतलब क्या कहते हैं हाइडन फोर्स, या फिर जिसको बॉयंस फोर्स बोल देते हैं, वो चीज मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म। आ हाँ गया? भैया। आ गया, ठीक है। अभी इसको देखो, फिर इसके बाद कॉज को समझाएंगे कि ये एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। तो फिर तुम लोग को और थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो ये देखा, ये जैसे क्या है, ये तुमने इसको मिल्क को लिया, मिल्क को ऐसे मतलब हल्का सा धक्का मारा, ये क्या हो गया, फ्लोट कर गया, बह गया, है ना। फ्लो फ्लो करने वाली इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, चलो ठीक, समझ गया मैं। और ठीक ऐसे तुम्हारा ये एयर भी है ना, ये एयर क्या कर रहा है, ये तुमको मतलब एयर बह रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ना, जिसमें मतलब क्या दिख रहा है, ये तुमको एक फ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस बड़े आसानी से फ्लो हो सकते हैं, मैं उनको फ्लूइड बोलूंगा, है ना। तो इस हिसाब से लिक्विड और गैस क्या हो जाएंगे, तुम्हारे फ्लूइड कहलाएंगे। और इस लिक्विड और गैस में सबसे कॉमन फ्लूइड क्या होते हैं, जैसे लिक्विड में वाटर हो गया, गैस में तुम्हारा एयर हो गया, है ना, या फिर कुछ भी बोल सकते हो, या फिर O2 CO2 जो भी बोलना चाहो तुम बोल सकते हो। और हमें मालूम है कि भैया जब भी सॉलिड कहीं भी खड़ा होता है, तो जब भी वो प्रेशर लगाता है, वो तो अपनी वेट की वजह से लगाता है, और वो जो प्रेशर होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक ऐसे भैया आपका फ्लूइड मतलब पानी भी आपका, उसके पास भी वेट होता है, लेकिन जब ये आपका प्रेशर लगा रहा होता है, तो जब भी ये प्रेशर लगाएगा तो चारों तरफ लगाएगा। मतलब कि अगर मान लो कि आप इसको एक लिक्विड कंटेनर के अंदर आप इसको स्टोर कर लेते हो, फिर वो चाहे लोहे का कंटेनर हो, चाहे आपके प्लास्टिक का कंटेनर हो, चाहे जिसका वेट हो, वेट चेक करोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा। लेकिन जब आप प्रेशर चेक करने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार ये जो प्रेशर लगा रहा है, ये आपको चारों डायरेक्शन में लगा रहा है, ऊपर भी लगाने की कोशिश करेगा, है ना। वेट हमको भले चाहे नीचे देखने को मिले, तो इसमें मास और मतलब क्या कहते हैं वेट का थोड़ा सा डिफरेंस हमको देखने को मिल सकता है। तो याद रख लो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई भी मतलब जब भी लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं, तो उसमें चारों तरफ से प्रेशर लग रहा होता है ना। याद रख लो, लिक्विड तो प्रेशर लगाता है, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं सब लगाता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ ये तुम्हारी एक बकेट है, बकेट के अंदर आप कोई भी चीज डालोगे, तो जो लिक्विड है वो उसको इधर भी प्रेशर लगाएगा, इधर भी प्रेशर लगाएगा, इधर भी प्रेशर लगाएगा, और इधर भी प्रेशर लगाएगा, है ना। ये चीज है। तो हमको तो भैया ये चीज दिख जाता है कि हाँ हमेशा ऊपर से नीचे चीज जाती है वेट में, क्योंकि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। लेकिन भैया नीचे से ऊपर जाती है, इस चीज का प्रमाण दो, है ना। इस चीज का मतलब वो बताओ कि ऐसा होता है। तो हमने बताया कि हाँ जब भी आप मतलब पानी में मग डालते हो तो आपको हल्का लगता है ना। तो फिर ये मतलब हल्का क्यों लगा, तो आपको पता चला कि हाँ नीचे से एक फोर्स आ रहा है ना। ठीक इसी तरीके से आपने पिंग पोंग बॉल डाली, उसको जैसे ही छोड़ा वो तुरंत ऊपर चले गई, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये नीचे नहीं गई ऊपर आ गई, क्यों, क्योंकि भैया एक नीचे से पक्का फोर्स लग रहा था, तो मतलब पानी नीचे से भी फोर्स लगाता है ना। तो इस तरीके से हम समझ गए कि हाँ जो नीचे से फोर्स लगा रहा है पानी में, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स, है ना। या तो हम उसको क्या बोल देंगे, उसको अपथ्रस्ट फोर्स बोल देंगे, या तो हम लोग उसको बॉयंट फोर्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, उसको बॉयंट फोर्स बोल देंगे। ये आ जाओ, इसका आंसर बता दो बेटा, प्रोमिता। Which of the following substances are classified as fluids? The option C, only liquids and gases. वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Why do fluids exert pressure? Because they can be poured, because they flow easily, because they have weight, because they are हम्म, नहीं समझ में आया। क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लूइड option प्रेशर को एग्जर्ट क्यों करते हैं, प्रेशर को एग्जर्ट करते चारों तरफ क्यों करते हैं, क्योंकि वो बहते हैं, है ना। ये समझ लो, अगर मान लो कि सॉलिड होता है, जैसे मान लो कि क्यूबिकल बॉक्स है,
मैं इसको अगर कंटेनर के अंदर डाल देता, तो अगर मैं इसको कंटेनर के अंदर डालूंगा तो ये बह नहीं रहा है, ये एक ही जगह, तो एक ही जगह, तो इसका जो वेट है, वो जो इसका प्रेशर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। लेकिन जो आपका लिक्विड होता है, अगर मान लो कि इसके अंदर लिक्विड लिक्विड डाल देता हूँ, तो वो एक जगह नहीं रहता, वो बहता रहता है, कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर। तो उसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से, उसकी फ्लो की वजह से जो उसका प्रेशर होता है, वो भी उसका मतलब क्या कहते हैं कि एक जगह नहीं होता, चारों तरफ लग रहा होता है। तो अब मुझे बताओ, इस तरीके से भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने बताया? ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ यश। In what direction does a fluid exert pressure on its container? भैया ऑप्शन ए। चलो कुलदीप तुम बताओ इसका आंसर। नहीं भैया डी। डी है ना, इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में, भैया ऊपर भी लगाएगा। अपवर्ड। हाँ बोलो। अपवर्ड। नहीं, क्यों डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगाता, डाउनवर्ड फोर्स भी लगाता है, समझ रहा हूँ। तो अभी मैं तुमको बताऊंगा कि एक्चुअली में जब हमारा लिक्विड बॉयंट फोर्स के अंडर आता है, तो हमारी वो चीज़ें हल्की क्यों दिखती हैं, और हमको ये भी पता चलेगा कहीं ना कहीं उसमें डाउनवर्ड फोर्स भी लगता है। तो याद रखो, जब भी कोई फ्लूइड कभी भी प्रेशर लगाएगा किसी भी कंटेनर में, तो जो उस कंटेनर में जो फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है, चारों तरफ लगा रहा है, ऊपर भी लगा रहा है, नीचे भी लगा रहा है, अगल भी लगा रहा है, बगल भी लगा रहा है, हर जगह लगाने की कोशिश कर रहा है ना। और ये जो नीचे से जो ऊपर फोर्स को लगता है, उसी को हम लोग बॉयंस फोर्स बोल देते हैं। तो जैसे पहले इसको देखो, है ना, इसको देखोगे अच्छे समझ में आ गया। जैसे ये क्या बॉल है ना, इसको कॉर्क मान लो। जैसे तुम अभी अगर इसी कॉर्क को तुम सरफेस के नीचे लेके जा रहे हो, वो सरफेस क्या है, तुम्हारा वाटर है, तो तुमको मालूम है कि जैसे तुमने उसको छोड़ा वैसे क्या हो गया, ये तुरंत सरफेस पे आ गया। तो इसका मतलब है यार, कुछ तो ऐसा नीचे था जिसकी वजह से ये बड़े आराम से ऊपर आ गया। ठीक, चलो इसको भी तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये तुम्हारी एक बॉल थी, है ना, और ये जैसे तुम बॉल को मतलब क्या कहते हैं कि जैसे तुम उसको पानी के अंदर लेके जाओगे, वैसे तुमको पता चलेगा कि हाँ यार, इसको जैसे ही हमने भेजा, वैसे तुरंत मतलब क्या कहते हैं कि तुरंत मतलब ये ऊपर आ गया। तो हमें क्या पता चला, चाहे हम एक स्टोन को मतलब क्या कहते हैं पॉन्ड में उठाने की कोशिश करें नीचे साइड से, तो वो हमको लाइटर दिखेगा, लेकिन जैसे हम उसको पानी से बाहर निकाल लेंगे, वैसे वो हमको हैवियर दिखने लगेगा। नहाने जाएंगे तो जो मग जैसे ही मग हमारा पूरा पानी के अंदर होगा, फिलअप होगा, तो वो मतलब एकदम हल्का लगेगा, और जैसे ही हम लोग उसको लिफ्ट करेंगे, वैसे ही वो मतलब क्या कहते हैं हमको हैवियर दिखने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं नीचे से कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स था, जो फोर्स बेसिकली मतलब क्या कहते हैं उस चीज को उसने डेराइव करवाया कि हाँ मतलब क्या कहते हैं कि तुम ऊपर जाओ, है ना। जैसे ये देखो, पिंग पोंग बॉल है, छोड़ा तुरंत ऊपर आ गया, मतलब कि नीचे से कोई फोर्स लग रहा था, इसको भी छोड़ा, इसको ये भी बड़े आराम से ऊपर आ गया, है ना। अलग अलग बॉल अलग अलग कैपेसिटी से मतलब वो अपना बॉयंट फोर्स को जनरेट कर पा रही। तो अभी फैक्टर भी देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर होता है। तो जैसे इसको देखो, ये भी क्या कर रहा है, तो मतलब बॉल बार बार ऊपर आ रही है, ये चीज है। जैसे इसको देखो, ये क्या है, अगर तुम इसको देखोगे, है ना, तो अभी ये जो जो तुम्हारा ये मतलब इसमें तुम अगर देखोगे, जो बेसिकली वेट है, वेट तुम्हारा रिड्यूस हो जा रहा है। तुम देखो, इतना ज्यादा वेट है, फिर भी पानी के अंदर बड़े आराम से इंसान इसको कर ले रहा है। तो क्यों कर ले रहा है? अगर मान लो कि ये सरफेस में होता, तो सरफेस में नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं हमको पता चला कि यार, अगर हमें किसी भी चीज को उठाना है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाना है, तो मतलब हमको ऊपर की ओर उठाना है। और इस ग्राउंड के मुकाबले हम लोग बड़े आसानी से पानी उस तरीके से उठा ले रहे हैं। तो कारण क्या है? तो फिर हमें पता चलता है कि यार, पानी भी तुम्हारा एक एक तरीके का अपवर्ड फोर्स लगाती है, ऊपर फोर्स लगाती है। और उस अपवर्ड फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? बॉयंट फोर्स बोल देते हैं। क्या बोल देंगे उसको? उसको बॉयंट फोर्स बोल देंगे, है ना। तो जब तक तुम्हारा ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है, वाटर सरफेस के अंदर है, तब तक आपको एक अपवर्ड फोर्स मिलेगा, जो कि आपके मतलब क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को वेट को मतलब कि घटा देगा, मतलब कि उसको लाइट करने की कोशिश करेगा। जीरो वेट नहीं कर देगा, लेकिन फिर भी समहाउ कुछ ऐसा वेट कर देगा कि वो पहले जो वेट था उससे वो कम कर देगा। मतलब कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालोगे, है ना, या फिर किसी भी लिक्विड में डालोगे, जरूरी नहीं कि वाटर की बात हो रही है, तुम शहद में भी डालोगे, तुम अल्कोहल में भी डालोगे, चाहे जिसमें भी डालोगे, हमको क्या देखने को मिलेगा कि वो अपना वेट लूज कर चुका होगा जब उसके अंदर होगा, और जैसे ही एयर में आएगा वैसे ही वो कैसा हो जाएगा, वो भारी हो जाएगा, है ना। तो ये भी पता चल गया ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया पानी के नीचे से एक अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बॉयंट फोर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं बॉयंट फोर्स, है ना। तो ये इस चीज को जान लो। तो ये क्या है कि एक वाटर की एक ऐसी टेंडेंसी, एक ऐसी पावर, जो कि एक नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगाती है, कि ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे ना आए, ऊपर ही की ओर रहे। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बॉयंट फोर्स बोल देते हैं, है ना। और गैस भी यही तुम्हारा यही प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, मतलब कि हवा में भी चीजें लोग रहना चाहते हैं, लेकिन हवा उतना प्रेशर नहीं लगा पाती, जिसकी वजह से वो चीज ऊपर चली जाए, है ना, उतने ऊपर नहीं जा पाती। लेकिन जो पानी होता है, पानी के पास बॉयंट फोर्स एज कंपेयर टू गैस ज्यादा होता है। तभी जो ऑब्जेक्ट का जो मास या ऑब्जेक्ट का जो वेट जो आपका हवा में होता है, वो ज्यादा होता है, लेकिन जो पानी में होता है वो कम होता है। और ऐसा क्यों होता है, मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा।
ठीक है, आ जाओ कुलदीप इसका आंसर। अभी देखो ये यही चीज इसमें बताने की कोशिश की बॉयंट फोर्स वाले उसमें, है ना, कि इस बॉयंट फोर्स नहीं होता तो तुम तैर नहीं पाते क्योंकि अपवर्ड फोर्स नहीं लग रहा होता, है ना। तो ये हो गया, है ना। ठीक इसी तरीके से जैसे शिप है, तो ये जो शिप बड़े आराम से जो श्रिंक नहीं हुई, ये बड़े आराम से नीचे से तैर गई। वो क्यों तैर रही है? इसी वजह से तैर रही है क्योंकि मतलब क्या कहते हैं, एक अपवर्ड फोर्स लगा, एक बॉयंट फोर्स कहीं ना कहीं लगा। इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी रूल आता है, डिस्प्लेस वाटर का भी रूल आता है, तो उसके बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन अभी केवल तुम इतना जानो कि देखो ये क्या है, ये तुम तैर पा रहे हो अच्छे से, ये तुम मतलब बोट तुम्हारी वो हो पा रही, तो इसी वजह से हो पा रही। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो नीचे से एक फोर्स आया कि भाई ठीक है तुम ऊपर तैरो, और वो ऊपर नीचे से फोर्स जो आया उसको हमने क्या बोला कि एक बॉयंट फोर्स है। तो बॉयंट फोर्स हमेशा याद रख लेना, विद रिस्पेक्ट टू मैटर देखा जाएगा कि आपका एयर में हो रहा है या फिर आपका वाटर में हो रहा है। तो ज्यादातर बॉयंट फोर्स कहाँ चेक किया जाता है? आपको वाटर में चेक किया जाता है, और इसको दूसरे नाम से अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। तो मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ, बॉयंट फोर्स एक तरीके का अपथ्रस्ट फोर्स है जो कि पानी नीचे से लगाती है कि ताकि ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सके, बह सके। ये चीज है। तो अभी इसके पीछे कारण क्यों होता है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? आ जाओ कुलदीप इसका आंसर बताओ। ए ऑप्शन यहीं What से is स्टार्ट है। buoyancy? हम्म। भैया ऑप्शन है। अच्छा ऑप्शन है तुम बताओ प्रोमिता बेटा मेरे को। The option नहीं B, भैया, the upward डाउनवर्ड force नहीं होगा। exerted by a liquid on an object. कौन सा होगा बेटा? The option B. वेरी गुड, है ना। आ जाओ अभिषेक इसका आंसर बताओ। ऑप्शन यहीं से स्टार्ट Which है। of the following demonstrate the concept of सिनेरियो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो डिमॉन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ बॉयंसी। मतलब इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो तुम्हारा बॉयंसी के कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा है? option C? C. हम्म, है ना, ये चीज है। लिफ्टेड आउट वाला हो नहीं सकता। लिफ्टेड आउट मतलब होता है निकालना, है ना। बॉटम के पॉइंट में रखना वो भी एग्जांपल नहीं हो सकता। कॉर्क वाला हो सकता है ना, कि जो कॉर्क है वो आपका बेसिकली जब पानी के सरफेस पे रखा है तो पानी उसको पुश करके बाहर निकालने की कोशिश करिए, एक इसका एग्जांपल है। दे सकते हो, कोई पूछे व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ बॉयंसी तो तुम बोल सकते हो व्हेन अ कॉर्क राइजिंग टू इट्स सरफेस आफ्टर बीइंग पुश अंडर वाटर बाय इट्स बॉयंट फोर्स, है ना, अपवर्ड फोर्स। ये हो गया। आ जाओ यश इसका आंसर बताओ। यश क्लास में नहीं है। प्रोमिता बेटा आप बताओ। An object, पढ़ना बेटा। yes, पढ़ो पढ़ो। an object feels lighter when it's submerged in a liquid due to the option C, the upward buoyant force. वेरी गुड, फैंटास्टिक, एकदम सही आंसर बताया। बताओ अभिषेक इसका आंसर बताओ। According to the text, when is stone lifted from the bottom of a pond and into air, what happened to its apparent weight? It appeared to become heavier. Option C. वेरी गुड, मुझे लगा कि नीचे ले जाने वाला होगा लेकिन ऊपर ले जाना है। एयर में ले जाओगे तो भारी हो जाएगा। कुलदीप इसका आंसर बताओ। Based on the provided text, what is the best explanation of for why a mug filled with a water feels lighter when it's inside a bucket of full water? हम्म, बताओ। ऑप्शन भी पढ़ लो, बाकी सब भी सुन लेंगे। भैया ऑप्शन ए। है ना, वाटर क्या करेगा, उस मग को ऊपर की ओर पुश करेगा, मतलब कि ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से लिफ्ट कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब भी कोई चीज को उठाते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाते हैं, और अगर मान लो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट आपकी कोई मदद कर रहा है तो इसका मतलब वो चीज आसान हो गई आपके लिए। तो पानी के अंदर अगर हम कोई चीज उठा रहे हैं वो आसान हो रही है यार भाई, उठाने में हल्का लग रहा है, इसका मतलब है नीचे से कोई ना कोई तो ताकत लगी रही है ना, फोर्स तो लगी रहा है। तो बाद में पता चला कि हाँ यार पानी भी ताकत लगाता है ऊपर की ओर, और उसको हम लोग अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स भी बोल देते हैं। आ जाओ प्रोमिता बेटा इसका आंसर बताओ। अगर यश आ जाए तो यश तुम बोल देना, ठीक है। What is the primary reason an object appears lighter when it's immersed in a liquid? The option B, the liquid exerts an upward force on the object. वेरी गुड, फैंटास्टिक, एकदम सही आंसर। आ जाओ अभिषेक इसका आंसर बताओ।
According to the text, which of the following substance exhibit the property of any oil, water, or liquid? And option B. ये पहले तो इसको पढ़िए क्या लिखा है। क्या? इसको पढ़ना, ये जो मैंने लिखा है हाईलाइट किया, इसको पढ़, क्या लिखेगा पढ़ेगा। Voigtany. बॉयकनी नहीं, बॉयंसी क्या पढ़ेगा, बॉयंसी, है ना, क्या पढ़ेगा बॉयंसी, बी यू यू को बॉय बोल देना, और एनसी वाई ए एन सी को, ठीक है बॉयंसी। तो मुझे बता इनमें से कौन से सब्सटेंस है जो तुम्हारे बॉयंसी को एग्जिबिट करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी रखते हैं, अपवर्ड फोर्स लगाते हैं। वो केवल वाटर है, All लिक्विड और liquid गैस है, and या फिर gases. क्या तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, केवल वाटर या फिर जो लिक्विड जो काफी क्लियर है केवल वही है। और लिक्विड है, गैसेस। वेरी गुड, आ जाओ Gases. कुलदीप, इसका आंसर बताओ भाई। The tendency of a liquid to exert an upward force on an object placed in it is called buoyancy. हम्म, बॉयंसी, वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रोमिता बेटा। Based on the information provided and what happens to an object's effective weight when it's submerged in a liquid. But option D, it stays the same. व्हेन इट सबमर्ज इन द लिक्विड, जो पहले वेट था। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इफेक्टिव वेट। इफेक्टिव वेट मतलब कि जो पहले वेट थे, यहाँ तुम्हारा प्रीवियस वेट जैसा वर्ड नहीं लिखा, या पहला वेट जैसा वर्ड को नहीं लिखा। क्या लिखा है कि मुझे बताओ कि उस ऑब्जेक्ट के साथ, उस इफेक्टिव वेट के साथ क्या हुआ जब मैंने उसको लिक्विड के अंदर सबमर्ज किया। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा। The option A, it increases. पानी के अंदर डाला मैंने। हाँ, पानी के अंदर डालते हैं जब किसी चीज को, तो उसका वेट बढ़ जाता है, घट जाता है। अच्छा घट जाएगा, ऑप्शन सी। है ना, घट जाएगा। आप समझ में आ गया। हाँ भैया। वेरी गुड, आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ। Which statement is false according to text? ऑप्शन भी पढ़ो। An object feel lighter in liquid than the air. सही है Every कि गलत है, liquid पहले ये बताओ, exerts ये ऑप्शन पहला वाला सही कि गलत है। whenever गलत। ये पहला वाला नहीं, गलत है। सही है, सही है, हाँ सही सही है। है। ठीक है, तो फिर दूसरा वाला पढ़ो। Every liquid exert an upward force on object immersed in it. बताओ, सही है। सही, सही है, वेरी गुड, आ जाओ तीसरा पढ़ो। Gases do not exhibit the property of buoyancy. ये बताओ, गलत है। ये गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा। और बाकी डी भी पढ़ लो क्योंकि ये सही है, कंसेप्ट सही है ना। पढ़ो क्या लिखा है। An upward force reduce an object effective weight. वेरी गुड, है ना। तो जो तुम्हारा अपवर्ड फोर्स होता है, जो तुम्हारी ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाता है, वो हमेशा आपके इफेक्टिव वेट्स को कम कर देता है। अब अगर मान लो कि वो अपवर्ड फोर्स आपका पानी और आपका वो लगा रहा है, मतलब क्या कहते हैं गैस लगा रही है, तो मैं उसको बॉयंट फोर्स बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, बॉयंट फोर्स या फिर बॉयंसी बोल सकता हूँ। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। What is the other name of buoyant force? हम्म, Upthrust. अप थ्रस्ट, Yes, वेरी C. गुड, है ना। ये प्रोमिता बेटा, इसका आंसर बताओ। Which of the following is an example of buoyant force at work according to the text? A हम्म rock sinking in the bottom of a pond, a ship floating on water, an airplane flying in the sky, a ball falling to the ground. We have option B, a ship floating on water. वेरी गुड, है ना। ये अदरवाइज अगर देखा जाए तो सी भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये उतना बेस्ट आंसर नहीं है। नियरेस्ट आंसर तुम्हारा सबसे बेस्ट बी ही वाला है ना। सही आंसर दिया एकदम। अभिषेक, इसका आंसर बताओ भाई। According to the text, what would happen if there were no upward force from water? Ship would float more easily, swimmer would be able to swim faster, we would not able to swim and ship would sink, object would feel lighter in water. Option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड, आ जाओ कुलदीप, कुलदीप, हाँ इसका आंसर बताओ। What effect does buoyant force have on heavy objects in water? It makes them feel lighter.
इट्स मेक देम फील लाइटर। वेरी गुड। आ जाओ प्रोमिता, इसको बताओ, लास्ट क्वेश्चन है। What causes an object to experience an upward force when it's immersed in a liquid? Option C, the buoyant force exerted by the liquid. वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कंक्लूजन लिखना चाहूँ तो तुमको कंक्लूजन क्या क्या पता चल गया कि हाँ भैया, जब भी मतलब पानी के अंदर कोई भी चीज को इमर्स्ड करते हैं तो उसका वेट क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। चलो ठीक, ये समझ में आ गया। और भैया वेट इसी वजह से रिड्यूस्ड होगा कि मतलब क्या कहते हैं कि जब तक उस पे एक अपवर्ड फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो हमने क्या बोल दिया कि हाँ यार, एक अपवर्ड फोर्स तो लगता ही लगता है पानी के अंदर, और उसको हमने दो नाम से जाना है। या तो हम उसको अपथ्रस्ट बुला सकते हैं, या तो हम लोग उसको मतलब क्या कहते हैं, बॉयंट बुला सकते हैं। ये चीज हमें समझ में आ गया। और फिर हमें पता चला कि यार ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है, ये तुम्हारा लिक्विड भी लगा सकता है और ये तुम्हारा गैस भी लगा सकता है। बट एज कंपेयर टू गैस, लिक्विड अपथ्रस्ट फोर्स या फिर अपवर्ड फोर्स या फिर बॉयंट फोर्स ज्यादा लगाता है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि भैया ये एक्चुअली में जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट लाइट हो रहा है, ये इसके पीछे कारण क्या है ना। तो इसके पीछे जो मेन कारण है वो हम लोग बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस का कारण है। किसका डिफरेंस है? तुम्हारा एक तरीके से प्रेशर डिफरेंस का कारण है, जिसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, याद रखो, तुम्हारा मालूम है, ये इस चीज को हमेशा याद रखना कि जब जब तुम पानी के नीचे 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 जैसे जैसे तुम डेप्थ में जाते जाओगे, मान लो कि ये तुम्हारा समुद्र का ऊपर वाला हिस्सा था, लेकिन जैसे 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 तुम नीचे जाते जाओगे, नीचे जाते जाओगे, वैसे वैसे पानी का जो प्रेशर है वो कैसा होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, मतलब कि इंक्रीज होता चला जाएगा। मान लो कि अगर यहाँ प्रेशर तुम्हारा 5 उसका था, पास्कल का था, है ना, या फिर 5 तुम्हारा उसका था, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर का था, है ना, इस चीज का था, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ तुम जाओगे तो यहाँ तुम्हारा 10 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर का हो जाएगा। ये मतलब कि जैसे जैसे आप लिक्विड में नीचे जाते रहते हो, वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता रहता है, प्रेशर बढ़ता रहता है, और वो प्रेशर चारों तरफ से बढ़ता रहता है। इसकी वजह से आपका मतलब क्या कहते हैं कि आपको देखने को मिलता है कि हाँ, कभी भी किसी खाली बॉटल को रखना और तुम उसको पानी के अंदर डालना, और जैसे तुम अंदर डालोगे तुम क्या देखोगे कि वो जो बोतल है वो तुरंत पचक गई। वो क्यों पचक गई? क्योंकि हवा में जो था, हवा में प्रेशर ने इतना नहीं लगाया कि तुम उसको दबा दो, लेकिन जैसे ही मतलब क्या कहते हैं कि तुम उसको पानी के अंदर लेके जाते हो, पानी के अंदर वो तुरंत जाके दबा देती। क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। लेकिन भैया इस पानी के प्रेशर की वजह से बॉयंट फोर्स का क्या काम है इसमें, मतलब ये बॉयंट फोर्स कैसे लगा रहा है? ठीक है, तो मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक बकेट बना देता हूँ। ठीक, ये तुम्हारी एक बकेट हो गई, है ना। इसको मैंने बना दिया कि हाँ ये तुम्हारी बकेट होगी। अब इमेजिन करना कि मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो पानी भरा हुआ है वो एकदम प्रॉपरली मतलब क्या कहते हैं भरा हुआ है ना, एकदम टॉप लेवल तक पूरा मतलब अच्छे से भरा हुआ है। मैं दिखा देता हूँ। ठीक, ये हो गया तुम्हारा अच्छे से भरा हुआ है ना, कि मतलब अगर मान लो कि इसमें अगर कुछ भी डालते हैं तो आराम से मतलब क्या कहते हैं कि गिर जाएगा, मतलब कि इस तरीके से, है ना। ये हो गया। मैंने बोला कि अब तुम्हारे पास एक मग है ना। मैं क्या बोलता हूँ कि एक तुम्हारे पास मग है, मैंने एक मग बना दिया। चलो ठीक, ये एक मैं मग दिखा देता हूँ, ये जो इसके ऊपर रखा मग है, ये एक मग हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा मग था, इसमें भी एक प्रेशर लग रहा था, है ना, क्योंकि हवा में था। ऑब्वियस सी बात है कि भैया गैस भी आपका एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, सब फोर्स लगाता है, चारों तरफ से फोर्स लगाता है। तो मैंने बोला कि एक इधर से भी फोर्स लग रहा था, एक इधर से भी फोर्स लग रहा था, एक इधर से भी फोर्स लग रहा था, एक इधर से भी फोर्स लग रहा था। ठीक, वेरी गुड। अब मैंने क्या किया, लेकिन जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि इस समय हर जगह इक्वल था। मान लो कि इस समय मैं फोर्स को क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर को क्या बोल सकता हूँ, फोर्स के टर्म में, न्यूटन के टर्म में अगर डेराइव करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भैया 5 न्यूटन का यहाँ भी फोर्स लग रहा था, 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ भी लग रहा था, और 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ भी एक तरीके से लगने की कोशिश हो रहा था, नहीं लेकिन इतना फोर्स, है ना, और 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ भी लग रहा था, है ना। क्योंकि भैया मतलब क्या कहते हैं कि आपने यही पढ़ाया था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मान लो कि भैया अर्थ उसको 5 न्यूटन फोर्स से अगर घसीट रही अपनी तरफ, तो फिर वो भी अपने आप को ऊपर घसीटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मतलब वो नीचे जल्दी वो गिरते हुए हमें इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि भैया अर्थ का मास ज्यादा है, उसका मास कम है। तो ये हमको पता चल जाता है कि हाँ एक्सेलरेशन उसी को दिखाई देगा जिसका मास कम होता था। चलो ठीक, इतना समझ में आ गया कि हाँ इस केस में क्या हो रहा है कि चारों तरफ से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जितना फोर्स लग रहा था एकदम इक्वल हो रहा था। चलो एक काम करते हैं, अब इसको हटाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब धीरे धीरे करके इस बकेट को और पास लेकर आने की कोशिश करते हैं।
इस बार हमने बकेट को क्या किया कि बकेट को सरफेस के ऊपर थोड़ा सा रखा और थोड़ा सा नीचे रखा, नीचे अंदर साइड रखा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि नीचे रखा और मैं बोल रहा हूँ कि प्रेशर पानी के नीचे बढ़ जाता है, तो मुझे बताओ यहाँ का जो प्रेशर है, लेफ्ट वाला राइट वाला प्रेशर, ये तो चलो इक्वल हो गया, लेकिन मान लो कि जो तुम्हारा नीचे से जो प्रेशर आया, क्या वो ऊपर वाले प्रेशर से इक्वल हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला प्रेशर तुम्हारा क्या है, वही प्रेशर है जो 5 न्यूटन का प्रेशर था, लेकिन नीचे वाला प्रेशर क्या बढ़ जाता है, क्योंकि भैया आपने अभी बताया कि वाटर में जब भी आप डेप्थ में जाते रहते हो, डेप्थ में जाते रहते हो, तो जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब है कि जब आप नीचे जा रहे हैं तो मुझे मालूम है कि भैया लिक्विड में चारों तरफ से प्रेशर बढ़ता है, ऊपर भी बढ़ता है, नीचे भी बढ़ता है, अगल भी बढ़ता है, बगल भी बढ़ता है। लेकिन मुझे मालूम है कि ऊपर साइड अभी आपका एयर है, तो एयर में अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ऊपर से आ रहा था, तो नीचे साइड तो ज्यादा ही प्रेशर लग रहा है, क्योंकि नीचे मतलब क्या कहते हैं, पानी एक तरीके से मतलब फोर्स लगा रही है, उसमें ज्यादा प्रेशर है तो ज्यादा फोर्स लगाएगी, मतलब कि ज्यादा अपवर्ड फोर्स देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तुम्हारा अपवर्ड फोर्स कम पड़ गया कि नहीं पड़ गया, बताओ मुझे। क्योंकि एक वाटर की क्वांटिटी क्वालिटी पे समझ में आ गया कि हाँ, पानी के नीचे अंदर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो भैया पानी के नीचे मतलब क्या कहते हैं, मैं इस अपने मग को लेकर गया, तो मैंने देखा कि ऊपर के कंपैरिजन में पानी का नीचे प्रेशर ज्यादा था। और प्रेशर का मतलब ही, और मुझे मालूम है कि लिक्विड जब भी प्रेशर लगाता है चारों तरफ से लगाता है, तो चलो इधर वाला जो प्रेशर था, लेफ्ट वाला, ये आपके राइट वाले प्रेशर से इक्वल और बैलेंस होके कट गया। और लेकिन भैया जब मैंने नीचे वाले प्रेशर को ऊपर वाले प्रेशर से चेक किया, तो मुझे पता चला कि भैया नीचे ज्यादा प्रेशर है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पानी के नीचे है, और पानी के नीचे प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एयर। तो एयर वाला अगर प्रेशर भैया अगर मैं 5 न्यूटन लिखता हूँ और नीचे वाला प्रेशर अगर मैं 10 न्यूटन लिखता हूँ, तो मुझे पता चला कि भैया जो ऑब्जेक्ट है ना, जो मतलब क्या कहते हैं कि जो आपका एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो घसीटने की कोशिश कर रहा है, उसके अपोज में नीचे से यहाँ एक फोर्स आ रहा है, और जब नीचे से यहाँ से फोर्स आ रहा है और वो भी ज्यादा फोर्स आ रहा है, तो जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल वेट था वो चाहे चाहे जितना हो, 10 kg हो, 5 kg जितना हो, वो उससे हल्का लगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। हाँ भैया। इतना आ गया? इतना आया? ये इसमें किसी को कोई डाउट है? पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ आ गया? भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। हमने एक कंडीशन कब ली, जब मैंने तुमको बताया कि हाँ देखो, वेट एक्चुअली में कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे वेट ज्यादा बढ़ रहा है। अब मैं एक बात करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं ना, इस बार मतलब क्या कहते हैं कि उसको ही मतलब क्या कहते हैं कि पानी के अंदर जो है, मतलब पानी के अंदर पूरा ही ऑब्जेक्ट को लेके चला जाता हूँ। अगर वेट कम हो रहा है भैया, तो एक काम करते हैं कि पूरा ही ऑब्जेक्ट को मतलब पानी के अंदर लेके चले जाते हैं, उसका वेट ही माइनस ही कर देते हैं, पूरा वेट ही हटा देते हैं, उसका जीरो वेट कर देते हैं। तो मुझे बताओ कभी क्या ऐसा होता है क्या कि पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसका वेट कुछ भी नहीं बचता है? कभी ऐसा सुना है कि उसका वेट एकदम भी एकदम नहीं बचता? ऐसा तो होता नहीं है ना? बताओ ऐसा होता है क्या? क्यों? नहीं। ऐसा ऐसा तो कभी होता नहीं। तो अभी बताते कि इसके पीछे ऐसा क्यों कारण हो रखा है। तो जैसे मान लो कि बकेट है, बकेट में एकदम पानी भर रखा है, चलो ठीक, मैंने बोल दिया बकेट में एकदम पानी भर रखा है। तो इस बार मान लो कि मैंने एकदम टोटली मतलब इसको डिप कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इसको इसको कप को एकदम मग को एकदम टोटली डिप कर दिया। तो मुझे बताओ, मुझे मालूम है कि आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो प्रेशर तो आपका बढ़ता रहेगा, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि जैसे ही आप पानी के अंदर आ गया, तो पानी के अंदर तो प्रेशर एयर के कंपैरिजन में बढ़ रहा था ना, पानी के अंदर तो इक्वली एक तरीके से। तो अगर मान लो कि एक सर्टेन हाइट पे आप जैसे ही जाओगे तो प्रेशर जरूर बढ़ेगा, लेकिन वेट तो इक्वल हो जाएगा। याद रखो, वेट और प्रेशर में हल्का सा डिफरेंस है यहाँ, इस चीज को कंफ्यूज मत होना। वेट एक बार जैसे ही आप पानी के अंदर आ जाओगे, तो जितना वेट रिड्यूस होना था उतना हो जाएगा। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम 50 kg के थे, और जैसे पानी के अंदर गए 45 kg के हो गए, मतलब जब तुम्हारा पानी के ऊपर सर इतना था तब तुम 45 kg के थे, और लेकिन जैसे पानी के नीचे आ गए अब तुम्हारा जो वेट है वो 30 kg है, तो वो हमेशा 30 kg ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब ए पोजीशन में 30 kg था, बी पोजीशन में आ गए तो मतलब क्या कहते हैं 20 kg हो गया, और जैसे जैसे और नीचे गए वैसे वैसे एकदम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वेट हमेशा इक्वल हो जाएगा। याद रख लेना, जैसे ही इस पानी के सरफेस के एकदम नीचे आओगे वेट तुम्हारा इक्वल हो जाएगा, लेकिन वो जो वेट होगा वो एयर के कंपैरिजन में कम होगा। लेकिन जो प्रेशर होगा वो प्रेशर नीचे ज्यादा बढ़ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। मान लो कि अगर ए पोजीशन में अगर कप होता तो इसमें मतलब क्या कहते हैं कि प्रेशर उतना नहीं लग रहा होता, लेकिन अगर आप बी पोजीशन में होता तो यहाँ प्रेशर ज्यादा लग रहा होता, तो ऑब्जेक्ट क्या होता, ऊपर से भी दब जाता, नीचे से भी दब जाता, और मतलब चारों तरफ से दब जाता। तभी तुमने देखा होगा कि अभी एक कोई शिप थी जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि वो जो एक क्रूज शिप थी, वो जो पता नहीं एक मूवी बनी थी इस चीज से रिलेटेड, वो उसको देखने गए थे, ओशियनटिक करके, ओशियन करके उसका कुछ नाम था शिप का, मतलब क्या कहते हैं कि कैप्सूल का नाम था, और वो नीचे गया जाके फट, मतलब प्रेशर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से फट गया वो।
है ना। और जैसे ही फट फट गया मतलब क्या कि चारों तरफ से दब गया। चारों तरफ से कैसे दब गया, वैसे ही दब गया जैसे एक तुम्हारी बॉटल दबती है ना। तो इसी प्रेशर प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो तुम्हारा एक अपवर्ड और मतलब क्या कहते हैं कि एक बॉयंट फोर्स दिखता है और बनते हुए हमको समझ में आता है। मुझे मालूम है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे, लेकिन जब मतलब क्या कहते हैं कि इसके एक्सपेरिमेंट देखोगे तो ऑटोमेटिक तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें जो कुछ कंसेप्ट है वो तुम्हारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आ जाते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा फ्लक्चुएशन आ जाती है, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। लेकिन अभी इतना जानो कि अगर तुमसे कभी कोई भी पूछे कि यार ये अपथ्रस्ट फोर्स और ये जो बॉयंट फोर्स ये जो निकल कर आ रहा है ये क्यों निकल कर आ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ भैया ये एक तरीके से प्रेशर डिफरेंस की वजह से आ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पानी के नीचे जाते हैं वैसे वैसे मतलब डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ने लगता है। और हमें मालूम है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर अभी एयर में भी है आधा पानी में भी है तो नीचे ज्यादा प्रेशर लग रहा है मतलब नीचे से ज्यादा अपवर्ड फोर्स लग रहा है। और अगर नीचे से ज्यादा अपवर्ड फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब है कि नीचे वाला फिर क्या हो जाएगा, मतलब कि अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ऊपर ऊपर वाला डाउनवर्ड फोर्स कम हो जाएगा। तो मतलब कि एक तरीके से ऑब्जेक्ट लाइट दिखेगा, है ना, लेकिन वेट कम दिखेगा। और जैसे ही हम लोग पानी के अंदर नीचे लेकर आ जाएंगे तो उसका जितना वेट कम होना था वो उतना हो जाएगा, फिर उससे ज्यादा नहीं कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे लेकिन प्रेशर तो फिर भी डिक्रीज होता रहेगा। क्योंकि इस बार हम लोग वेट कम इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि हम लोग एयर के कंपैरिजन में वेट को कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये आ जाओ अभी दिखाते तुमको इस चीज को एग्जांपल, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो ये देखो ये क्या है, ये एक तुम्हारा मग है ना। कंसीडर करो कि मग तुम्हारा तुम्हारा पानी के अंदर टोटली इमर्स्ड होकर रखा हुआ है। क्या हो रखा है, तुम्हारा टोटली इमर्स्ड हो रखा है। तो मुझे मालूम है कि चारों तरफ से पानी फोर्स लगाता है, इधर से भी लगाएगा, ऊपर से भी लगाएगा, बगल से भी लगाएगा और तुम्हारा इधर साइड से भी लगाएगा, है ना। चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है। लेकिन मुझे मालूम है कि साइड वाले फोर्स तो आपके इक्वल हो जाएंगे, लेकिन जो आपका टॉप में जो सबसे ऊपर से फोर्स आ रहा है ना, जो उसका मतलब क्या कहते हैं डाउनवर्ड फोर्स है, और जो नीचे से एक फोर्स आ रहा है जो अपवर्ड फोर्स है, वो अपवर्ड फोर्स के कंपैरिजन में कम है। तो कम होने की वजह से नीचे वाला फोर्स अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाता है। तो फिर कहीं ना कहीं हमको मतलब क्या कहते हैं कि वो चीज मतलब कि वो हमको हल्की दिखती है ना। और इसके पीछे मेन कारण क्या है, तुम्हारा प्रेशर डिफरेंस का कारण है। तो ये देखो खाली बॉटल है, पानी के अंदर जा रही तो तुम देख रहे हो ना कैसे दब जा रही है। पता चला कि नहीं पता चला, बताओ मुझे इतना दिख रहा है। जैसे जैसे हम लोग पानी के इसके नीचे जा रहे हैं तो देखो ये बॉटल कैसे एकदम दबती चली जा रही है, एकदम मोड़ती चली है, मतलब कि प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे ही पानी के ऊपर लेके जाते हैं वैसे ही मतलब क्या कहते हैं कि इसका प्रेशर रिड्यूस होता है और वो फिर से मतलब ओपन हो जाती है। तो इतना पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग जितना डेप्थ में लेते जाएंगे उसमें चारों तरफ से उतना ही ज्यादा तुम्हारा प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा बाकी चीजें। आ गया, हाँ भैया। आगे ना। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैंने बोला कि हाँ यार अगर नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है और भैया पानी में जब भी जो प्रेशर होता है वो चारों तरफ इक्वल फोर्स लगाता है। तो मैंने बोला कि जब वो ऊपर साइड था, टॉप ए पोजीशन में था, मान लो कि ये तुम्हारा पानी की टॉप ए पोजीशन में था, तो नीचे साइड ज्यादा प्रेशर है, मतलब नीचे साइड ज्यादा प्रेशर है मतलब ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो मतलब कि अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया। और अगर अपवर्ड फोर्स तुम्हारे तुम्हारे बी वाले फोर्स जो मतलब क्या कहते हैं बी वाला जो फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स उसका ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू डाउनवर्ड फोर्स किसका, जो टॉप ए पोजीशन में। क्योंकि ऊपर वाले में अभी भी प्रेशर कम है, नीचे वाले में प्रेशर ज्यादा है। क्यों, क्योंकि मग का नीचे वाला पार्ट कैसा हो रखा है, अभी डाउनवर्ड पोजीशन में हो रखा है। तो इसका मतलब है कि इसी वजह से तुम्हारा क्या है कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा हल्का लग रहा है, ये हल्का लग रहा है, ये चीज है। क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा है, और ऊपर प्रेशर कम है इस वजह से फोर्स भी कम है। तो ये हो गया। लेकिन हमेशा इस चीज को याद रख लेना कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को पूरा कंप्लीटली है ना, कंप्लीटली उसको मतलब क्या कहते हैं कि सॉल्व कर दोगे, अंदर तक डाल दोगे, तो फिर उसके बाद उसमें कोई भी मतलब क्या कहते हैं कि वेट डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। वो इसी वजह से, क्यों, क्योंकि उस समय आपका वेट जितना रिड्यूस होना था वो रिड्यूस हो चुका। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे आपका प्रेशर जरूर बढ़ता चला जाएगा। ये है। आ जाओ अब इसके एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। इसका आंसर बताओ प्रोमिता बेटा। Based on the provided images, what is the primary cause of buoyant force? हम्म, The option B, the difference in water pressure on the top and bottom of the object. वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ अभिषेक। Why do sideway force exerted by the water on the mug cancel each other out? Option B, they are equal in magnitude and opposite direction. अच्छा, ठीक, वेरी गुड। आ जाओ कुलदीप इसका आंसर बताओ। According to the text, the pressure exerted by a liquid increases with what?
Depth. C. डेप्थ, वेरी गुड ना, इस चीज को याद रख लेना, है ना। और अगर जैसे तुमसे कोई पूछे कि भाई मेरे को बताओ कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना, जिसकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस होता है, तो वो तुम्हारा सबसे ज्यादा कहाँ होगा, बॉटम में होगा या टॉप में होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि बॉटम में भैया ज्यादा प्रेशर होता है। और जब प्रेशर ज्यादा होता है तो इसकी वजह से अपवर्ड फोर्स भी उसमें ज्यादा होगा, है ना। लेकिन भैया आपका टॉप में प्रेशर उतना कम होता है, इस वजह से अपवर्ड फोर्स वहां थोड़ा कम होता है, मतलब, है ना, ये चीज है। तो ठीक वैसे ही तुम्हारा जस्ट अपोजिट डाउनवर्ड फोर्स भी कम होता है, और यहाँ जैसे डाउन ये बॉटम वाले में, यहाँ आपका डाउनवर्ड फोर्स मतलब क्या कहते हैं, डाउनवर्ड फोर्स भी उसके हिसाब से ज्यादा होता है, ये हो गया। तो लेकिन जब आप कैंसल आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार चीजें हल्की हो रही हैं, ये है। तो अभी आओ देखो, इसको भी बताओ, प्रोमिता बेटा इसका आंसर बताओ। The net upward force on an object submerged in a liquid is a result of net upward force मतलब नेट अपवर्ड फोर्स मतलब कि टोटल फोर्स। मान लो कि जैसे मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास 10 रुपए थे, मेरे पास 5 रुपए थे, तो अब तुम्हारे पास 10 रुपए थे, मैंने तुमसे 5 रुपए ले लिए, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे, 5 रुपए बचे, है ना। ठीक ऐसे ये भी हो गया, मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पास एक एक तुम्हारा ये बकेट था, बकेट में ऊपर एक वो मतलब मग था, मग में जो ऊपर फोर्स लग रहा था वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक डाउनवर्ड फोर्स था, और एक जो मतलब क्या कहते हैं कि जो नीचे से फोर्स लग रहा था वो एक अपवर्ड फोर्स था। लेकिन जब मैंने इस फोर्स को माइनस किया तो मुझे पता चला कि अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ तुम्हारा नेट अपवर्ड फोर्स क्या है, तुम्हारा वो फोर्स जो तुम्हारा नीचे से फोर्स लगाया गया, और नेट अपवर्ड फोर्स किसका ज्यादा है, तुम नेट फोर्स किसका ज्यादा है, तुम्हारे अपवर्ड फोर्स का ज्यादा है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है ना, बॉयंट फोर्स का ज्यादा है, ये है। तो अब पढ़ो क्वेश्चन को। the net upward force of an on an object submerged in a liquid is a result of the option B a greater upward force on its bottom. वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। बताओ अब अभिषेक इसका आंसर बताओ। What is the final result of the net upward force acting on a submitted object? सबमर्ज्ड। Option C, it make the object seem lighter. वेरी गुड, आ जाओ। अब देखो मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ ना, कि देखो बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आपके मतलब क्या कहते हैं कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली शिफ्ट होता रहता है, चेंज होता रहता है ना। ये वॉल्यूम जो मैंने अभी बोला ना, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे डिस्प्लेस वाटर का पार्ट है। जैसे अभी इसका वेट देखो, अभी वेट कितना इसका नजर आ रहा है तुमको, कितना आ रहा है, 4.3 समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना, 4 किलो समथिंग ऐसे आ रहा है ना। अभी देखो मैं इसको जस्ट थोड़ा सा डालता हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा डालूंगा तो अब इसका देखो वेट कैसे हो गया, 49 39, धीरे धीरे वेट रिड्यूस हो रहा है, और जैसे मैं इसका नीचे आ गया तो अब ये 2.4 में ही रहेगा। एक बार फिर से देखने की कोशिश करो, जब ये ऊपर था तो सबसे टॉप लेवल के फोर्स में था, लेकिन जैसे ही नीचे आया तो उसका वेट रिड्यूस्ड हुआ हल्का हल्का हल्का, जब तक जैसे जैसे पानी के नीचे जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो एकदम नीचे आ गया तो वैसे उसका कंप्लीट वेट लॉस जितना होना था वो उतना हो गया, उससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। लेकिन पानी के नीचे जैसे जैसे आप जाओगे, लेकिन प्रेशर जरूर बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ भी तुम देख सकते हो, अगर मान लो कि मैं इस पोजीशन में लेकर आता हूँ पानी को, ठीक है, इसको मतलब क्या कहते हैं, इस बकेट को, बकेट के अंदर मतलब क्या कहते हैं, इस यहाँ देखो यहाँ लेकर आता हूँ, तो मुझे मालूम है कि भैया ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, है ना, ये क्या कर रहा होगा, ये ब्रिक आपका डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, है ना, और पानी आपका अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन मुझे पता चला कि अगर मान लो कि भैया डाउनवर्ड फोर्स आपका 5 न्यूटन का था, तो अपवर्ड फोर्स आपका 6 न्यूटन का था, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो एज कंपेयर टू जो आपका एयर में था वो हल्का लगा, क्योंकि नीचे से फोर्स ज्यादा था, नीचे से 1 न्यूटन का फोर्स ज्यादा था, 1 न्यूटन का फोर्स ज्यादा था। तो मान लो कि जैसे मैं बोल सकता हूँ, इसको कितना बोल सकता हूँ कि 100 ग्राम तुम्हारा ज्यादा था, और 100 ग्राम मतलब ज्यादा मतलब कि हल्का हो गया। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ये वेट अगर तुम्हारा 4 किलो था, तो अब ये जो वेट किलो कितना लगेगा, 3 किलो 900 ग्राम लगेगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो मैंने तुमको बताने की कोशिश की, कि जितना तुम्हारा ये जो नेट डिफरेंस होगा ना, ये जो तुम्हारा नेट डिफरेंस होगा तुम्हारा प्रेशर मतलब कि फोर्स का, उतने ही फोर्स, जैसे फोर्स को हम लोग न्यूटन में लिखते हैं, मुझे मालूम है कि भैया 1 न्यूटन तुम्हारा 100 ग्राम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि अगर 100 ग्राम ज्यादा फोर्स, अगर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 100 ग्राम बेसिकली तुम्हारा कम वेट हो जाएगा, जो एज कम्पेयर टू जो तुम्हारा आपका एयर में था, है ना। तो ये हो गया। तो एक बार फिर इसको एक्सपेरिमेंट को देखो, फिर से मैं बगल वाली स्लाइड को दिखाता हूँ तो तुम समझ जाओगे। याद रखना ना, स्मॉल ब्रिक का स्मॉल पॉट डालोगे, जैसे डालोगे तो उसका वेट हल्का सा डिक्रीज होगा, फिर आप और थोड़ा सा डालोगे उसका वेट फर्दर और डिक्रीज होगा। लेकिन जब आप ब्रिक को फुली इमर्स कर दोगे तो फिर उसके बाद उसका वेट डिक्रीज नहीं होने वाला, है ना। जैसे ही ब्रिक आपका पानी के अंदर आ जाता है तो
तो वो जो उसका मैक्सिमम जो वेट लॉस होना चाहिए वो हो जाता है। यहाँ जो सिलेंड्रिकल लिखा गया है, सिलेंड्रिकल मतलब वेट बोल सकते हो कि मतलब जैसे जैसे आप उस सिलेंडर को या फिर जो आप वेट को पानी के अंदर डालते जाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वेट लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा, नहीं। एक बार जैसे पानी के अंदर वाटर के अंदर सबमर्ज कर गया, तो उसका जितना वेट लॉस होना था उतना वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन पानी के नीचे जैसे आप और नीचे जाओगे, प्रेशर भले चाहे बढ़ सकता है ना, प्रेशर जरूर बढ़ेगा, ये चीज है ना। तो एक बार अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इमर्स हो गया, तो फिर आपका जो मतलब क्या कहते हैं लोवरिंग फोर्स है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स है, और जो अपवर्ड फोर्स है बराबर हो जाता है लगभग लगभग। तो जिसकी वजह से आपको कोई भी वेट लॉस होते हुए दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रेशर बढ़ते हुए जरूर दिखाई देता है ना। तो इसको एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हो, जैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें भी देखना क्या होगा। तो ये जैसे हमने मान लो कि एक उठाया, तो हमें पता चला कि हाँ इसका न्यूटन में फोर्स कितना आ रहा है, ये आ रहा है, इसको चेक करो ग्राम में इतना आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके डिप डिप कर रहे थे, तो उसका वेट हल्का हल्का चेंज होते हुए हमको दिखाई देगा, है ना। कुछ इस तरीके से जो मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। अभी अगर हम लोग इसको चेक करते तो कितने ग्राम का है, 150 ग्राम का है, जब ये हवा में था। लेकिन जैसे हमने इसको थोड़ा सा पानी के अंदर डाला, कितना हो गया, 140 ग्राम का हो गया। और जैसे इसको पानी के अंदर और थोड़ा डाला, तो ये 130 ग्राम का हो गया। मतलब कि अभी भी तुम्हारा ये जो अपवर्ड फोर्स है, ये बढ़िया तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि ये डाउनवर्ड फोर्स जो तुम्हारा एयर से आ रहा है, एयर के बॉयंट फोर्स है, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने मतलब क्या कहते हैं पानी के अंदर डाल दिया, तो अब ये 120 ग्राम हो गया। लेकिन अब इससे ज्यादा ये तुम्हारा कम नहीं होने वाला है कि नहीं लॉ में कम करता हूँ कि इससे ज्यादा भी वेट रिड्यूस कर देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को और नीचे पानी के लेकर जाओगे, तो उसका प्रेशर भले चाहे जरूर बढ़ जाए, लेकिन आपका वेट उतना ही रहेगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया। प्रोमिता बेटा इसका आंसर बताओ। Based on the provided information, how does the apparent weight of an object change as more of it is submerged in a liquid? Where हम्म, option C, it decreases. वेरी गुड, फंटेस्टिक। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ, अभिषेक। When does an object experience the maximum loss weight? Wh- हम्म, Option C, when it is completely immersed in the liquid. लिक्विड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर। कुलदीप। According to the text, what happens to the buoyant force when an object that is already fully immersed is lowered to the greater depth? हम्म, Yeah, option C. क्वेश्चन ये बोल रहा है, अच्छा मुझे बताओ, अगर बॉयंट फोर्स अगर सेम हो जाएगा, मतलब हाँ बोल सकते हो सेम, हाँ सेम ही हो जाएगा, है ना, ये चीज हो गया। बॉयंट फोर्स जीरो नहीं होगा, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अपवर्ड फोर्स लग ही रहा है, भले चाहे वो 1 न्यूटन का या फिर 0.0 न्यूटन को। लेकिन ये जो बॉयंट फोर्स होता है वो आपके मतलब क्या कहते हैं थ्रू आउट द इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है फुली इमर्स्ड होने के बाद उसका कोई भी वेट डिफरेंस हमको दिखाई नहीं देता है। ये आ जाओ प्रोमिता बेटा इसका आंसर बताओ। The loss of an object's weight when submerged in a liquid is directly related to the option B, the volume of the object submerged. अगर देखो ये चीज तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ भैया, जो चीज आपकी समझ की जा रही है ना, लिक्विड में, और उसको अगर आप रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ उसके हिसाब से बॉयंट फोर्स कितना लग रहा है उस पे, तो वो उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ना कि उसके वेट पे डिपेंड करता है। अभी मैं इसके बारे में तुमको बताऊंगा, करेक्ट मतलब गलत करके करेक्ट कराने पढ़ाने में ज्यादा मजा आती है, अभी तुमको बताऊंगा उसके बारे में। और इसी को हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अभी इसको और अच्छे से समझाऊंगा। अब मुझे बताओ इसका जरा आंसर बताने की कोशिश करो। ये इसको बता भाई, अभिषेक। Look at the image spring valence. What is the weight of metal valence in the air? जब एयर में तो कितना वेट है इसमें? 150. हाँ 150, आराम से क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी काफी बार लड़के इसको भी गलत कर देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी मेरे को बताओ बॉयंट फोर्स मतलब ये समझ में आ गया ना कि भैया एक अपवर्ड फोर्स जो नीचे से लग रहा है, बताओ मुझे। इतना समझ में आ गया ना? हाँ भैया। आ गया। अब मैं बोलता हूँ क्या ये बॉयंट फोर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं? तुमने बोला हाँ बिल्कुल भैया, चेंज होता रहता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। तो ये कैसे पता चला? तुमने बोला कि भैया वेट डिफरेंस देख के, क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्ट को नीचे मतलब क्या कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट को पानी की सतह में बस केवल लेकर आता था,
तो वो आपका कम वेट मतलब कम वेट रिड्यूस होता था, थोड़ा सा और नीचे लेकर आता था और रिड्यूस हो जाता था, और जैसे ही पानी के नीचे और सबमर्ज कर देता था वो कंप्लीट वो हो जाता था। इसका मतलब क्या है कि पहला फैक्टर जिस चीज पे तुम्हारे बॉइंट फोर्स की वैल्यू डिपेंड है, मतलब कि कितना फोर्स वो लगा रही है, कम लगा रही है, ज्यादा लगा रही है ना, ये किस चीज पे डिपेंड कर रखा है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कितना सबमर्ज्ड है ना, कितना ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड है, ये चीज। तो मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आगे ना। और जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्ट सबमर्ज है, तो हम लोग ना उसका वेट नहीं देखते हैं कि उसका वेट कितना सबमर्ज है, हम उसको क्या देखते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना सबमर्ज है। मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलता हूँ ना कि दो बॉल तुम्हारे पास है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, ये तुम्हारे 5 kg की बॉल है और ये तुम्हारे 2 kg की बॉल है, और मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है एक काम करो इसको पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है, और जैसे तुम इसको पानी के अंदर डालोगे तो मुझे मालूम है कि अपवर्ड एक बॉयंट फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, एक अपवर्ड बॉयंट फोर्स लगेगा, जो कि इस फोर्स को मतलब क्या कहते हैं, इन बॉलों को ऊपर फेंकने की कोशिश करेगा। तो मुझे मुझे ऐसा देखने में लगेगा कि भैया अगर इनका वॉल्यूम सेम है लेकिन वेट ज्यादा है, तो क्या होगा कि जो बॉयंट फोर्स होगा वो मतलब क्या कहते हैं कि दो इसमें 5 वाले केजी में ज्यादा लगेगा। नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं होता, बॉयंट फोर्स दोनों का सेम लगेगा अगर वॉल्यूम क्या हो रखा है, दोनों का सेम हो रखा है। वरना अगर अगर बॉयंट फोर्स 5 kg का ज्यादा हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो फिर मतलब क्या कहते हैं 5 kg वाली बॉल को फ्लोट करना चाहिए, ये तो फ्लोट होती नहीं है, ये तो डूब जाती है, लेकिन 2 kg वाली बॉल फ्लोट कर रही है ना। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, याद रखना, वॉल्यूम पे। किसी कोई भी बॉयंट फोर्स जो ऑब्जेक्ट कितना सबमर्ज है वो बताएगा कि बॉयंट फोर्स लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो सबमर्ज हुआ बॉडी, तो कितना बॉयंट फोर्स है, और उसकी वजह से वेट भी पता चल गया। और साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट सबमर्ज कराया जाता है उसका हम लोग वॉल्यूम चेक करते हैं, ना कि हम उसका वेट चेक करते हैं, है ना, कि उसका वॉल्यूम कितना था, क्योंकि वॉल्यूम जितना होगा वो उतना ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा, बाहर निकालने की कोशिश करेगा। और इसी को हम लोग डिस्प्लेस वाटर को आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, ये अगले वाली क्लासेस में आएगा। तो पहली चीज हमें पता चल गया कि हाँ भैया बॉइंट फोर्स की वैल्यू कम और ज्यादा तब होती रहती है जब हम ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कराते हैं, है ना, या तो मतलब पार्शली कराते हैं तब हमको पता चलता है वैल्यू अलग होती है, जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं उसको फुली करा देते तब उसकी वैल्यू अलग हो जाती है, ये चीज हो गया। अब देखो बॉयंट फोर्स की वैल्यू तुम्हारे लिक्विड टू लिक्विड भी डिपेंड करती है, इस चीज को भी याद रख लेना। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट में जो बॉयंट फोर्स की जो वैल्यू आई थी वो तुम्हारे 5 न्यूटन आई थी, लेकिन इस बार जो लिक्विड था वो कौन सा लिक्विड था, वो तुम्हारा वाटर था। लेकिन इस बार मैं वाटर नहीं ले रहा हूँ, इसी लिक्विड को मैंने कर दिया मतलब क्या कहते हैं हनी ले लिया। तो मुझे बताओ हनी जैसे लिक्विड में बॉयंट फोर्स ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, मुझे बताओ क्या लगता है। हनी में जब कभी भी कोई चीज डालते हो तो जल्दी डूब जाती है, थोड़ी देर बाद में डूबती है, बताओ। देर में। थोड़ी देर में। देर बाद में डूबती है, तो इसका मतलब है कि नीचे से ज्यादा फोर्स लगता होगा या कम फोर्स लगता होगा, बताओ मुझे। कम फोर्स लगता है। कम। नीचे नीचे से ज्यादा फोर्स लगता होगा या कम फोर्स लगता होगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगता होगा या कम फोर्स लगता होगा, ज्यादा लगता है। ज्यादा लगता होगा, तभी तो धीरे धीरे आ रहा है। अगर कम फोर्स लगेगा तो इसका मतलब वो जल्दी से आ जाए, फटाक से आ जाए। लेकिन नीचे से ऊपर की ओर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा धीरे धीरे आ रहा है। तो इस बार मतलब क्या बोल सकता हूँ कि मतलब कि बॉयंट फोर्स किस में ज्यादा होगा, जिस जिस वाटर या फिर जिस तुम्हारे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, याद रख लेना, जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है उसका बॉयंट फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा होती रहती है। अगर मान लो कि मैं दो वाटर की बात करता हूँ ना, एक वाटर है तुम्हारा सी वाटर है और एक वाटर है तुम्हारा फ्रेश वाटर है, तो मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, सी वाटर की या फ्रेश वाटर की? सी। फ्रेशली सी वाटर वाटर की। की। अच्छा मुझे बताओ तुम लोग को डेंसिटी मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे मान लो कि इक्वल वॉल्यूम के दो ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन एक में मतलब क्या कहते हैं इतने सारे पार्टिकल है, खूब सारे पार्टिकल है, एक में कुछ पार्टिकल है, तो तुम देख के बता सकते हो कि इसमें किसमें मतलब क्या कहते हैं ज्यादा डेंसिटी, ए और बी में? जिसमें बी। ज्यादा पार्टिकल है। जिसमें ज्यादा पार्टिकल है ना, मतलब जिसका ज्यादा वेट है, ये चीज है। ठीक वैसे अगर मान लो कि जिस लिक्विड का ज्यादा वेट होगा उसकी ज्यादा डेंसिटी होगी, ये हो गया। और जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी उसका भैया मतलब क्या कहते हैं उसके अंदर जो बॉयंट फोर्स पाया जा रहा है वो भी बहुत ज्यादा होगा।
तो अगर मान लो कि वाटर को, अगर मैं सी वाटर को और अगर फ्रेश वाटर को कंपेयर कराऊं, तो जो सी वाटर होता है उसमें मतलब क्या कहते हैं कि डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसी वजह से आप बड़े आसानी से समुद्र के पानी में तैर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ कि चलो और बेटा मतलब क्या कहते हैं कि फ्रेश वाटर गंगा नदी में जरा तैर के दिखाओ अच्छे से, तो अगर स्टिल भी होगा तो भी तैर नहीं पाओगे। आप पूल में अच्छे से नहीं तैर पाते, पूल में जाते होगे तो भी अच्छे से नहीं तैर पाते होगे। क्यों नहीं? क्योंकि वहां की जो डेंसिटी है, पानी की जो डेंसिटी है, वो बॉइंट फोर्स कम लगा रही है, अपवर्ड फोर्स कम लगा रही है एज कम्पेयर टू द वाटर विच इज फाउंड इन द सी। ये चीज हो जाता है ना। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इवन अगर तुमने कभी डेड सी का नाम सुना है, बताओ मुझे, डेड सी नाम हाँ सुना है? डेड सी, डेड सी में तुम ये कोई भी इंसान डूबता नहीं। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि उसकी भैया आप डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अगर तुमसे बोले कि नहीं नहीं यार अभी भी समझ में नहीं आया और थोड़ा बताओ, तो कहते हैं ना सुन मेरे भाई, डेड सी में इंसान इस वजह से नहीं डूबता क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो जो पानी है वो तुम्हारा बॉयंट फोर्स ज्यादा लगाता है। तो वो बोलेगा भाई बॉयंट फोर्स से फिर मतलब फायदा क्या? तो बोलेगा भाई बॉयंट फोर्स वो फोर्स होता है जो पानी तुम्हारा नीचे से ऊपर की ओर लगाता है फोर्स, और नीचे से फोर्स ऊपर लगाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा लाइटर हो जाता है, हल्का हो जाता है। और डेड सी में ये जो बॉयंट फोर्स है एज कम्पेयर टू अदर सी, वो बहुत ज्यादा हो रखा है। इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि उसमें ज्यादा बॉयंट फोर्स दिखता है, तो हम लोग तैरते हैं, हम लोग डूबते नहीं है। ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। मैं अगर एक मान लो कि सुपर लिक्विड की बात करूँ ना, तो मैं मरकरी बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर लिक्विड की कंपैरिजन बात करो जिसकी विस्कोसिटी भी मतलब क्या कहते हैं कम हो रखी है लेकिन लिक्विड है, लेकिन ये जो मरकरी है ना हाईएस्ट डेंसिटी का होता है, मतलब बढ़िया डेंसिटी का होता है। अगर तुम लोगों ने एनविल मतलब समझते हो? एनविल मतलब क्या होता है बताओ मुझे, कोई बता सकता है एनविल मतलब? अच्छा कभी वो देखा है Yeah, जहाँ, एक लोहे का होता है, उस पे ठोका हाँ पिटाई गुड, करते हैं। जिसमें yes, ठोका पेटी सामान करते हैं। हाँ उसमें जिस, है ना, जिसमें तुमने मतलब देखा, लोहे की चीजें बनाते हैं। हाँ लोहे की जो लोहार होता है जिसमें रख के पीटता है लोहा, तुम सोचो उतना बड़ा होता है ना। बड़े से बड़े लोहे को भी अगर तुम मरकरी में डुबाने की कोशिश करोगे तो भी नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि मरकरी की वो वाटर की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो बॉयंट फोर्स बहुत ज्यादा लगाता है। और जब बॉयंट फोर्स ज्यादा लगाएगा तो आप उसमें जो ऑब्जेक्ट डालोगे वो आपको तैरता हुआ दिखाई देगा, डूबता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये है। तो आप भी दिखाते तुम लोग को, है ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ठीक, पहला वाला मैं उसको समझा दे रहा ताकि तुम उसको थोड़ा सा अच्छे से लाइटर से समझ लो। पहला मैग्नीट्यूड जो कि डिफाइन करेगा कि बॉयंट फोर्स कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा, वो क्या चीज है कि ऑब्जेक्ट कितना इमर्ज हो रहा है, उस कितना वॉल्यूम उसका इमर्ज हो रहा है ना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट धीरे 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 इमर्ज होता रहता है लिक्विड के इनसाइड, वैसे वैसे आपका बॉयंट फोर्स की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ही आपका वो कंप्लीटली इमर्ज हो जाता है, बॉयंट फोर्स जो हो जाता है वो अपने मैक्सिमम उसमें चला जाता है, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, फिर उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है ना। बॉयंट फोर्स की वैल्यू इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि ऑब्जेक्ट कितना सॉलिड है, वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि उसका वॉल्यूम कितना, कि मतलब वो कितना पानी वो उस जगह से हटा पा रहा है ना। तो जैसे ये देखो, ये सारे ऑब्जेक्ट है, लगभग लगभग मानो सबका वॉल्यूम सेम ही है, ये इस चीज को मानो। लेकिन अगर मान लो कि सबका वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब क्या है कि सब में बॉयंट फोर्स कहीं ना कहीं लग रहा होगा, सेम लग रहा होगा, ये है। लेकिन हो सकता है कि किसी का मतलब क्या कहते हैं कि एज कम्पेयर टू वेट ज्यादा हो, है ना, एज कम्पेयर टू वो चीज ज्यादा हो, तो वो थोड़ा सा डाउनवर्ड उसमें दिख सकता है। लेकिन सबके वैसे कैसे दिख रहा होगा? सबके उसमें एक कहीं ना कहीं तुम्हारा बॉयंट फोर्स तुमको बराबर हल्का फुल्का दिख रहा होगा, ये। लेकिन इस चीज को याद रख लो, बॉयंट फोर्स तुम्हारा वेट पे डिपेंड नहीं करता, तुम्हारे वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि तुम वॉल्यूम कितना हटा रहे हो सकता है कि ये जैसे ही मान लो कि देखने में, है ना, अभी अगर जैसे मान लो फिर से दिखाते हैं, ये जो चार बॉल हैं, ठीक है, अभी भाई रुक जाना, ठीक है, ये जो चार बॉल हैं, ठीक, ये इन बॉलों को देखो तुम ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉल है, ये तुम्हारी बॉल, इस बॉल का वेट है तुम्हारा 2 kg है, इस बॉल का वेट है ये तुम्हारा 6 kg है ना। लेकिन जब मैं पानी में डालता हूँ तो मतलब क्या कहते हैं कि ये जो बॉल है ये तुम्हारा ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब पानी को ज्यादा बाहर निकाल रहा है। मतलब कि अपना यहाँ अगर बॉल था तो पानी को इधर भेज दे रहा था, इधर भेज दे रहा था। तो अगर पानी को ज्यादा भेजेगा तो इसमें बॉइंट फोर्स ज्यादा लगेगा। और भले चाहे फिर मतलब बॉडी का वेट चाहे जितना ज्यादा हो, अगर बॉडी का वेट ज्यादा हो जाएगा तो पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, अगर पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो बॉइंट फोर्स कम लगेगा। तो याद रख लेना, जब भी बॉल तुम्हारा पानी को जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसकी एक तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि बॉयंस फोर्स की वैल्यू बढ़ती है। तभी तुम देखना कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर रखते हैं, पानी के ऊपर रखते हैं, तो उसमें बॉयंट फोर्स ज्यादा होता है, लेकिन पानी जैसे ही ऑब्जेक्ट को नीचे एकदम ले आते हैं, पानी के नीचे ले आते हैं, तो अब तो वो पानी को डिस्प्लेस कर ही नहीं पा रहा है। तो जब वो पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पाता तो इसी वजह से उसके बॉयंट फोर्स की जो वैल्यू होती है उस समय मैक्सिमम हो जाती है,
उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं कांस्टेंट हो जाता है, फिर वो एकदम इक्वल हो जाता है ये। और उसके बाद जो दूसरा है ना, इसको पढ़ो बेटा जरा, प्रोमेtheus का आंसर बताओ। What two factors determine the magnitude of buoyant force on a submerged object? हम्म The uh, the option C, volume of the object immersed and density of the liquid. बहुत सही आंसर दिया, ठीक है आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। How does the भैया buoyant इसमें बी force? दिखा रहा है, बोले तो बेटा, बोलो बोलो, मगर कौन सा बोलिए। ऊपर वाले में तो बी लिखा हुआ है। नहीं, सी होना चाहिए इसका आंसर, सी होगा, गलत है, ठीक है, ये सी होगा। चलो पढ़ो अब इसको। It increases. हम्म ठीक है ना, इट इंक्रीजेस, गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। When does an object experience the maximum buoyant force? हम्म भैया ऑप्शन बी, when it is completely immersed in the liquid. बहुत सही कुलदीप, एकदम मतलब सही बता रहा है। ये तुम्हारा बी और सी इंटरलैप कर गए, यहाँ तुम्हारा बी होना चाहिए था, यहाँ सी होना चाहिए था, ऑप्शन मैंने गलत रख दिए होंगे, इस वजह से गलत हो गया, ठीक है। आ जाओ, अब प्रोमिता बेटा इसका आंसर बताओ। The magnitude of buoyant force on a solid object does not depend on the volume of the object immersed, the density of the liquid, the nature of the solid object, the volume of the liquid. Option D, the volume of the liquid. द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वेरी गुड। नहीं, डज नॉट डिपेंड लिख रखा है, मतलब जिस चीज पर डिपेंड नहीं करता। Option C, the nature of the solid object. द नेचर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, कि उसका ये वो अगल है, वो ट्रायंगल शेप का है, या फिर मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा स्क्वायर शेप का है, या तुम्हारा सर्कल शेप का है ना, वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता। वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर पा रहा है, वो इस चीज पर डिपेंड करेगा ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। If an object is fully submerged, what happened to the buoyant force if it is lowered to a great depth? हम्म ग्रेटर डेप्थ, ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है कि अगर मान लें Option कि ऑब्जेक्ट को C, it मैंने फुली remain समझ, हाँ इट रिमेन constant. कांस्टेंट, हाँ मतलब उस समय बॉइंट फोर्स की वैल्यू मतलब कांस्टेंट हो जाएगी, फिर उससे ज्यादा नहीं होगी, इसी वजह से जो वेट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि वेट लगातार घटता चला जा रहा है ना। तो बॉइंट फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो आपका वेट भी उस जगह कांस्टेंट हो गया जब आपका ऑब्जेक्ट फुली इमर्स्ड होगा। कुलदीप इसका आंसर। Based on the text, if two balls of a different weights but equal volumes are fully submerged in the water, what will happen? Both balls will experience an equal buoyant force. वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रोमिता बेटा। According to the image and text, why do two objects with different weights but equal volumes experience the same buoyant force? Because they're both made of metal, because they displace the same amount of liquid, because they have the same density, because the liquid is not dense enough to support either of them. सोचो। The, hmm, the option B, because हाँ they displace वेरी the गुड, है ना, same amount ऑप्शन बी एकदम सही बताया, है ना। दो ऑब्जेक्ट है डिफरेंट डिफरेंट वेट के, लेकिन दोनों इक्वल वॉल्यूम के, और उनमें दोनों इक्वल वॉल्यूम के, इसका मतलब है कि दोनों इक्वल अमाउंट पे वाटर को डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बॉइंट फोर्स का भी वैल्यू क्या हो रखा है, एकदम इक्वल हो रखा है ये। आ जाओ अभिषेक। The text states that two balls with equal volume, when fully immersed with विल। undergrow, हम्म will undergo an equal loss weight. This is because the loss of weight is directly related to option B, the buoyant force acting on it. वेरी गुड, आ जाओ कुलदीप इसका आंसर बताओ जल्दी। If two objects have the same weight but object A has a larger volume than object B and both are fully submerged in the volume. हम्म Object A. ऑब्जेक्ट ए, वेरी गुड, है ना, एकदम सही आंसर बताया। अब देखो दूसरे रीजन में जाते हैं कि हाँ भैया, बॉयंट फोर्स की वैल्यू ऊपर नीचे उस चीज पे भी डिपेंड करेगी कि आपकी लिक्विड की डेंसिटी क्या है ना। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है
तो आपकी बॉयंट फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना? जैसे जैसे आपकी डेंसिटी लिक्विड की बढ़ती जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा अपवर्ड फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बॉयंट फोर्स आपको देखने को मिलेगा, है ना? एग्जाम्पल में जैसे सी वाटर है ना? जो सी वाटर होता है उसमें जो डेंसिटी होती है ज़्यादा होती है, इस वजह से ज़्यादा बॉयंट फोर्स लगता है, तो हम लोग बड़े आसानी से उसमें तैर लेते हैं, इजी स्विम कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो कि वही अगर उससे बोल दिया जाए कि चलो ठीक है एक ऐसे पानी में तैरो जो मतलब क्या कहते हैं कि एकदम वो है ना फ्रेश वाटर हो, तो उसमें आप अच्छे से तैर नहीं पाओगे। ये है। तो ये जो बगल वाले जो देख रहे हो ना, ये कहाँ का है? ये तुम्हारा डेड सी का एग्जांपल है। इसमें देखो हम इसके ऊपर कितना वेट डाल ले रहे हैं, इतना सारा वेट डालने के बाद भी फिर मतलब बड़े आराम से तैर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पानी की डेंसिटी ज्यादा है, इस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो रखी है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आगे ना, तो ये जो दूसरा वाला जो जिसमें डूब रहा है ना, ये फ्रेश वाला फ्रेश वाटर का वो है। तो फ्रेश वाटर का मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसमें डेंसिटी कम है, बॉइंट फोर्स कम लगेगा, तो जो स्विमर होगा वो एज कम्पेयर टू सी वाटर उतना अच्छे से डूब नहीं पाएगा। ये है। और अभी अगर मैं मरकरी की एज ए लिक्विड की बात करूंगा तो उसमें तो बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से ज्यादा बॉइंट फोर्स लगेगा, ज्यादा बॉइंट फोर्स, तो बड़े बड़े जो आयरन ब्लॉक्स है वो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि उसमें तैरते हुए दिखाई देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनविल ब्लॉक्स, एनविल बोलते हैं, है ना? जिसमें कोट पिटाई ये सब चीजें होती हैं। तो अभी तुम देखना ये जो नीचे है तुम्हारा वो है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मरकुरी है। और इस मरकुरी में जब मतलब क्या कहते हैं कि जब हम चीजों को डालेंगे तो तुम देखना इतना भारी चीज भी मटेरियल तुम्हारा तैरेगा। और तुम सोच रहे होगे कि भैया मतलब क्या कहते हैं लाओ इसका जहाज ही बना देते हैं, मतलब कि मतलब समुद्र में पूरा मरकरी मरकरी भरते जहाज इसमें बढ़िया तरह चलाए, तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है। मरकरी भी एक मेटल है वो मछलियां सारी ऊपर आ जाएंगी। करो। ठीक है, लेकिन आइए ना वो इतना मरकरी है थोड़ी सी हमारे उसमें। हमारी ये जो बॉडी है वो केवल कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ज्यादा बनी हुई है ना। अर्थ भी इन्हीं चीजों से ज्यादा बन रखा है। तो ये देखो उसको दबा रहा है फिर से ऊपर उठ जा रहा है, दबा रहा है फिर से ऊपर उठ जा रहा है। तो अगर कभी भी कोई चीज ऊपर उठते हुए दिखाई दे, तैरते हुए दिखाई दे, तो सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पहले क्या बोलोगे? बॉयंट फोर्स बोलोगे कि यार इसमें बॉयंट फोर्स लग रहा है, एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से। और उस लिक्विड में वो डूब जा रहा है, इस लिक्विड में नहीं डूब पा रहा है, इस वजह से क्योंकि उस लिक्विड का बॉयंट फोर्स ज्यादा है, इस लिक्विड का बॉयंट फोर्स कम है। इस तरीके से तुम समझाने की कोशिश करोगे। ठीक ऐसे जैसे ये देखो ये क्या है? ये तुम्हारा लेमन है, लेमन में धागा बांधा, एक तरफ मैं पानी में डालूंगा और एक तरफ मैं इस वाले लिक्विड या फिर जो भी तुम्हारा ऑयल है उसमें डालूंगा। तो मैं देखूंगा एक में बॉयंट फोर्स ज्यादा लग रहा है ना? तो अभी देखो ये 47 ग्राम है, लगभग लगभग 47 या 50 के अराउंड ले सकते हो इसको। ठीक है, इसका वेट है ये। ठीक, ये है एक तरीके, है ना? अब देखो मैंने इसको वाटर में डाला, तो जब मैं वाटर में डाल रहा हूँ उसका कंप्लीट वेट चेक कर रहा हूँ, तो मेरे को देखो एकदम मतलब क्या कहते हैं जीरो ग्रेड तक जा रहा है, 1 ग्राम तक जा रहा है, मतलब ये हो गया। और जैसे ही मैं उसमें डालूंगा मतलब क्या कहते हैं ये अदर लिक्विड है, उसमें वेट को मेरे को मतलब क्या कहते हैं वेट डिफरेंस, बॉइंट फोर्स का डिफरेंस मेरे को देखने को मिलेगा। ये चीज है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस तुम लोगों ने कभी यूज की स्कूल में? नहीं। स्कूल नहीं में की? नहीं, मेरे घर में था। घर में किए? ये देखो 5 ग्राम है ना, तो ये देखो 5 ग्राम तक ये वाटर को वहां डिस्प्लेस कर पा रहा है, हटा पा रहा है। देखा? तो यहाँ देखो 5 ग्राम तक हटा पा रहा है, तो वहां 1 ग्राम तक हटा पा रहा था। क्यों? क्योंकि लिक्विड में ये जो पानी वाला जो सेक्शन है, जो पानी जैसा दिख रहा है, इसमें बॉइंट फोर्स कम है, तो अपवर्ड फोर्स उतना नहीं लगा पा रहा है, लेकिन इसमें अपवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो जिसकी वजह से वो वाटर को भी डिस्प्लेस ज्यादा कर पा रहा है। ये है। लेकिन ये एक दूसरे से दोनों को रिलेटेड ही होते हैं एक तरीके से देखा जाए। ये इसको भी देखो, ये भी समझ जाओगे तुम अच्छे से कि किसी चीज में बड़े आराम से बॉल दब जा रही है और कोई किसी चीज में नहीं दब पा रही। क्यों? क्योंकि एक वाटर को डिस्प्लेस ज्यादा कर ले रहा है, एक वाटर को डिस्प्लेस कम कर पा रहा है ना? और देखो देखने में दोनों एक तरीके से लिक्विड लग रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग है, एक ग्लिसरीन है एक वाटर है। ये चीज है। तो देखो ये दोनों मतलब आराम से डिस्प्लेस कर पा रहे थे, तो आराम से तैर रहे थे। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर मैं लेमन को डालता हूँ, तो लेमन मेरे को क्या दिख रहा है कि इसमें वो डूब गया। क्यों? क्योंकि बॉइंट फोर्स कम है। लेकिन ग्लिसरीन में डाल रहा हूँ तो वो नहीं डूब रहा। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा बॉइंट फोर्स ज्यादा है। तो मुझे बताओ बॉइंट फोर्स से रिलेटेड आप कोई दिक्कत? नहीं। नहीं? आ नहीं। जाओ। प्रॉमिता बेटा इसका आंसर बताओ। Based on the provided information, how does the density of a liquid relate to the buoyant force it exerts? As हम्म। liquid density increases, buoyant force decreases. As liquid density decreases, buoyant force increases. Uh, the option C, as liquid density increases, buoyant force also increases. वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Why is it easier to swim in sea water compared to fresh water? Option C, sea water exert and great buoyant force. वेरी गुड, आ जाओ कुलदीप। If a solid object is fully immersed in fresh water, then its
in a more dense liquid, which statement is true? बताओ। A option B. पढ़ तो पूरा ऑप्शन पढ़। It will experience a greater buoyant force in the more dense liquid. वेरी गुड। आ जाओ प्रोमिता बेटा, इसका आंसर बताओ। The text states that our liquid with a higher density exerts more upward buoyant force. This is because a denser liquid is heavier, has more mass per unit volume, is colder, has a greater volume. The option B has more mass per unit volume. नहीं, आप सोचो। Uh, the option A हाँ, नहीं will नहीं, be तुम सही B. बोल रही हो। नहीं 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 बी ही होगा। नहीं। So B सही है ना? हैज मास पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ ये भी हो सकता है, लिक्विड का मास ज्यादा है इस वजह से, हाँ यही होगा। मैंने डी लगा रखा है इसमें, ग्रेटर वॉल्यूम नहीं। ग्रेटर वॉल्यूम तो उसका चेक किया जाएगा जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ये चीज है। ना कि तुम्हारा, तो यहाँ तो तुम्हारी बात लिक्विड की हो रही है ना, कि जिसकी ज्यादा डेंसिटी होती है उसमें ज्यादा बॉइंट फोर्स लगता है। इसके पीछे रीजन क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी, जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम में उसका मास ज्यादा हो रखा है। ये सही आंसर दिया प्रोमिता, गुड। आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ। Which of the following would be true if were to float in a high dense liquid like mercury? Option B, you would float much higher than you do in water. वेरी गुड, है ना ये। ऐसा तो बोल ही नहीं रहा ना, द बॉइंट फोर्स ऑन वुड बी लेस। नहीं नहीं, ये गलत है, ठीक है, तुम्हारा एकदम सही है। ऑप्शन गलत आ रहा है यार आज तो। कुलदीप, इसका आंसर बताओ। Why does fresh water in a swimming pool exert a smaller buoyant force than seawater? Because it has a lower density. बिकॉज इट हैज अ लोअर डेंसिटी, गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रोमिता बेटा। Based on the text, why does a heavy material like an iron block float in mercury? Iron is less dense than mercury. Iron is lighter than the buoyant force of mercury. The mercury exerts a very high buoyant force on the iron. The option C. डी भी The तो पढ़ लिया mercury आप। exerts a very high. क्या हो सकता है इसका हाँ, आंसर? D दोनों है, both A दोनों है। से, हाँ हाँ, ए और सी तो मतलब वो दोनों हो सकता है। हाँ। ये वैसे, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। The text suggests that mercury will exert a very great buoyant force on an object because of its option C, high density. वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर दो कुलदीप। If an object that sinks in water were placed in a liquid with a very high density, what would be likely outcome? हम्म It would float. इट विल फ्लोट, या फिर इट वाज इम्पॉसिबल, हाँ इट विल फ्लोट, सिंपल बात है ना, सिंक तो हो नहीं सकता, फ्लोट ही करेगा ये। आ जाओ प्रोमिता, इसका आंसर बता दो, लास्ट क्वेश्चन है ये। Which statement is the most accurate conclusion from the text about density and buoyancy? Only very light objects can float in mercury. The buoyant force of a liquid is determined by its density. Object Objects will always sink in fresh water. The weight of an object is the only factor in determining if it floats. The option B, the buoyant force of a liquid is determined by its density. बहुत सही आंसर दिया, ठीक है। देखो आज का जो टॉपिक था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझाने से बेटर तुमको बॉइंट फोर्स पहले से समझाऊं, वो मैंने बता दिया। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ 2 नंबर और 3 नंबर के हिसाब से कैसे कैसे क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं, अगर मैं क्लास 10 के हिसाब से सोचकर मैं तुम्हें बताऊं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड कैटेगराइज्ड इन टर्म्स ऑफ मैटर, कैटेगराइज इन टर्म्स ऑफ मैटर, ये हो गया। इस तरीके से तुम्हारा मान लो कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना, और इस 2 नंबर के क्वेश्चन में तुमको क्या बताना है कि हाँ भैया
फ्लूइड आपका वो चीज होता है जो आपका बहता है, और इस तरीके से आपका मैटर में अगर देखा जाए तो आपका केवल लिक्विड और आपका गैस है ना। तो इनको आप फ्लूइड कैटेगरी में डालते हो, क्योंकि जब भी आप पानी को ऐसे गिराते हो तो वो बह जाता है। हवा में आप चीजें बहते हुए हमको दिखाई देती है। एग्जाम्पल में अगरबत्ती का ले सकते हो, एग्जाम्पल में वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हो। ये चीज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉलिड। भैया एक बार फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन पहला वाला ये बोल रहा है कि मुझे बताना है कि फ्लूइड का मतलब तुम क्या समझते हो। तो फ्लूइड का मतलब तुम क्या समझाओगे कि जो चीज फ्लो करती है, मतलब बहती है। जैसे मैंने भैया मतलब क्या कहते हैं कि एक कप को पानी रखा था, गिरा दिया तो बह गया, है ना। एक कमरे में मम्मी पूजा कर रही थी तो उसकी महक मेरे कमरे तक आ गई, क्योंकि उसकी हवा बहकर मेरे पास आ गए। तो मतलब जो भी चीज तुम्हारे बह रही है, हवा बह रही है, पानी बह रही है, उसको मैं फ्लूइड बोलूंगी। और मैंने इसी टर्म में उसको मैटर को कैटेगराइज करके बता दिया। ये हो गया। तो मुझे बताओ पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेगा कि सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वेयर फ्लूइड मटेरियल डू, वेयर फ्लूइड या फिर तुम्हारा लिक्विड्स डू, है ना। वेयर लिक्विड्स डू। क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट लिखा है, लेकिन तुम समझो क्वेश्चन ये लिखा है कि बोल रहा है कि मुझे बताओ कि अगर सॉलिड अगर प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है तो तुम्हारा लिक्विड किस डायरेक्शन में प्रेशर लगाता होगा। और फिर उसके बाद में लिख सकता हूँ यहाँ वाई। तो क्यों? क्योंकि तुम बताओगे क्योंकि भैया ये फ्लूइड जो फ्लूइड होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, तो जिसकी वजह से जो कंप्लीट जो वेट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगता। इसी वजह से जो जो लिक्विड होता है, जो उसका प्रेशर होता है, वो चारों तरफ हमको दिखता है। ये आ गया। ये आपका आराम से मान लो कि ये भी आपका 2 मार्क्स का है। इससे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द buoyant force, है ना। what is the buoyant force, why it is called upthrust, है ना। ये हो गया। ये 2 मार्क्स का हो गया। तो इसमें तुम बताओगे कि buoyant force is the force which is applied by the liquid from downward to upward direction, सीधी बात है, and due to which it is called as the upthrust हो गया। ये आराम से तुमने बता दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 से आएगा, what causes buoyant force to the object, ठीक है, to the object when it immersed in liquid partially and completely, ठीक है, partially and completely। ये तो तुमको यहाँ ऐसे समझाना है कि हाँ भैया बॉयंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ इस तरीके से मतलब इफेक्ट डालेगा कि जब आप मतलब पार्शियली उसको डाल रहे थे तब बॉयंट फोर्स की वैल्यू कम आ रही थी, उसका वेट मतलब क्या कहते हैं कि वेट थोड़ा सा कम आ रहा था, मतलब वेट थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था एज कम्पेयर टू तब जब आपने उसको कंप्लीटली इमर्स्ड कर दिया। ये हो गया, है ना। तो बॉयंट फोर्स इस तरीके से हो गया। इसको आराम से डायग्राम के साथ बनाओगे तो आराम से मान लो कि तुम्हारा 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का हो जाएगा, 3 मार्क्स का आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये आएगा नॉर्मल सा, ठीक है कि हाँ क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स, है ना। ये हो गया। गिव एग्जांपल्स, ठीक है। गिव एग्जांपल इन ईच केस, ठीक है, इन ईच केस। तो ये आराम से मान लो कि तुम्हारा ये 4 मार्क्स का हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया बट ठीक है, इतना चलता है। इसमें तुम बताओगे कि पहला फैक्टर भैया कि उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको मतलब वाटर डिस्प्लेस होगा, मतलब कि बॉयंट फोर्स उस पर ज़्यादा लग रहा होगा। और दूसरा केस हो गया कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है उतना ज़्यादा बॉयंट फोर्स होता है, इसी वजह से जिस लिक्विड का ज़्यादा वो होगा उसका ज़्यादा होगा। जैसे पानी में भैया सी वाटर हो गया, उसका ज़्यादा होता है तो वहाँ बॉयंट फोर्स ज़्यादा लगेगा तो आप अच्छे से तैरोगे। अगर आप नेचुरल वाटर में आ जाओगे तो वहाँ आप डूब जाओगे। तो मुझे बताओ ये 5 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है जो मैंने बताया, आज कंसेप्ट समझाने की कोशिश की, क्या तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि बॉयंट फोर्स क्या होता है? नहीं भैया। नहीं। और जब भी टाइम मिले आंसर राइटिंग करके भेजो, ठीक है। मैं मतलब क्या कहते हैं एक्टिव रहता हूँ, मैं देख लेता हूँ, है ना, कि तुम लोग मतलब क्या मतलब तुमने आंसर कैसा लिखा, कैसे आंसर नहीं लिखा। केवल अभी 9th में जितनी प्रैक्टिस करोगे ना,
कि हाँ ठीक है, बस केवल लिखना जानो। अभी तुम लोग का मन करे बस लिखने का, जब ये सीख जाओगे तो फिर मैं क्लास 10 में तुमको बताऊंगा कि हाँ मतलब आप कैसे एक्चुअली मतलब क्या कहते हैं नोट्स बनाना है, कि जब तुम्हारा क्लास 10 का लास्ट टाइम आए, जब तुम्हारा दिसंबर आए, जनवरी आए, तो तुम कहीं भी कुछ मत जाओ, केवल तुम अपनी नोट्स उठाओगे तो भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं 80 में 70 नंबर आ जाएंगे, अगर तुमने अच्छे से मतलब क्या कहते हैं कि नोट्स बनाई होगी, प्रिपेयर किया होगा, आंसर राइटिंग की होगी। इस बार वो जो क्लास 10 वाले बच्चे हैं ये तुम्हारे ही जैसे हैं, मतलब कि नॉर्मल है, इनको हम ट्रेन करा ही नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि 9 से सीख के नहीं आए, लेकिन जो 9 से सीख के हैं उनको हम करा सकते हैं। तो अभी मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो आज का टॉपिक था? अभी 1 घंटे 23 मिनट की क्लास थी, ठीक है।